अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। Salam, Kilimanjaro and Dubai. Call South All Travel 24 hours a day, 7 days a week. जी तो प्रोग्राम शुरू हो चुका है। बस अभी शुरू नहीं हुआ, मतलब कि फेसबुक पे शुरू हो गया, यहाँ पे बस होने वाला है, रेडियो पे होने वाला है। Radio XL Weather is brought to you in association with South All Travel, taking you to the best destinations in the world. रेडियो एक्सल से मौसम की सूरत हाल, मौसम मिला जुला सा रहेगा, हल्की हल्की सी हवाएं होंगी और कहीं पर बादल और कहीं पर आसमान साफ रहने के इम्कानात हैं। और टेम्परेचर रहने वाला है 6 से 10 सेंटीग्रेड के दरमियान में। जी मोहम्मद असलम सयाल, वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? मोहम्मद फ़हीम, आप भी कैसे हैं? और तो जी प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ होने वाला है, सब तैयार है। वानिया वालेकुम अस्सलाम। और आज क्या क्या पढ़ना है आज? इससे पहले इन्हीं पत्थरों पे चल के अगर आ सको तो आओ, और मेरे घर के रास्ते, मेरे घर क्या होता है, मेरे घर के रास्ते। आज़ाद अहमद, अच्छा क्या हो गया गले को यार? तो और सुनाएं, सब खैरियत, सब ठीक ठाक? अख्तर पूना, अरे अख्तर भाई वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। अख्तर पूना वाला जनाब इस वक्त कराची से मुझे देख रहे हैं, शुक्रिया अख्तर भाई। क्या हाल चाल है? बड़ा अरसा हुआ कोई आपसे बातचीत नहीं हुई है। चलें, मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द रब्ता करता हूँ आपसे। और सुनाएं, शादी कैसी रही उनकी? क्या नाम है उसका? सलीम भाई की, सलीम भाई के बच्चों की, सलीम भाई की नहीं। और तू तो बंद हो यार, गले में खराश क्यों हो रही है? फरीद राज, वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ। मुझे करारे चाहिए ज़रा, वरना मैं करता रहूँगा पूरे प्रोग्राम में। चलें, अच्छा इसको मैं अब कर लूँ। तो और सुनाएं, बाकी क्या मामलात हैं, कैसी गुजर रही है? मोहम्मद बिशारत मंदूर, मौसम आज बहुत ऊपर चला गया। मोहम्मद नवीद, अल्लाह का शुक्र भाई, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मोहम्मद नवीद। आप सुनाएं। आज मैं चिट्टा नज़र आ रहा हूँ, न्यू बल्ब लगाया मैंने अपने बिल्कुल सामने, तो इसलिए थोड़ा सा ज़रा चिट्टा नज़र आ रहा हूँ। वो नहीं किया हुआ, मतलब मेकअप शेकअप तो मैं बिल्कुल नहीं करता हूँ, कोई वो जो होता है ना वो थोड़ा बहुत, वो बिल्कुल नहीं करता हूँ। और दूसरा क्या था, हाँ मूंछें मैंने दोबारा से अपनी ट्रिम कर ली हैं, बहुत वो अजीब हो गई थी, कुछ बहुत बड़ा लग रहा था उसमें। कुछ लोग कह रहे थे सूट कर रही हैं, लेकिन मुझे खुद एक तो चुभती हैं वो, बीच में होठों के बीच में आ जाती हैं, तो इसलिए मैं उनको ना बस ट्रिम कर लेता हूँ। तो बस बाकी नॉर्मल गुजर रही है ज़िंदगी, बहुत मसरूफियत में। आजकल मैं किसी को टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, बल्कि अब तो मैं प्रोग्राम में की तैयारी में भी बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए आजकल। उस्ताद अदील, वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? मिजाज है, मैं ठीक हूँ। मोहम्मद बिशारत, फॉर लाइट, कंग्रेचुलेशन फॉर लाइट। नहीं, वो लाइट की मुबारकबाद मत दे भाई, घर से सीलिंग बल्ब उतार के लाया हूँ मैं। असल मसला ये था कि वो उस दिन यहाँ से टूट गया था, और फिर मैंने सोचा था कि मैं नया ले लूँगा, तो वो नया मुझे याद ही नहीं रहा, और आज अचानक से मुझे याद आया। तो आज सैटरडे था, जल्दी बंद हो जाता सब कुछ, तो फिर मुझे एक ही ख्याल आया कि यार चलो मैं ना घर से उतार लूँगा और वापस जाके लगा दूँगा। घर से उतरा हुआ होगा ना तो अब मुझे याद रहेगा, वापस तो नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये तो मेरे यहाँ बैग में पड़ा रहेगा। और मेरे अलावा रात में कोई मेरा ख्याल है लाइव प्रोग्राम करता नहीं है, इसलिए उसको बल्ब की ज़रूरत नहीं पड़ती। दिन में करते हैं, दिन में ये हमारी खिड़की की रोशनी आती है, तो दिन में इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, रात को पड़ती है ज़रूरत। तो अब मैंने घर का उतार लिया ना, तो घर में मुझे वाइफ मेरी मुसलसल कहती रहेंगी बल्ब ले आओ, तो फिर मैं
याद से ले आऊँगा। देखा आइडिया, देखा आपने। अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन आमीन। शुक्रिया उस्ताद जी, बहुत शुक्रिया आपका। चलें शुरू करें, शुरू। टन टन टन। आपसे मिलने को दिल करता है, कब क्या मुमकिन है? जी बिल्कुल मुमकिन है, कोई ऐसा मसला नहीं है। मैं शाम को तकरीबन फ़ारिग होता हूँ, तो आप शाम को मुलाकात कर सकते हैं उससे। ओ तेरे की, शाम को 7 बजे के बाद फ़ारिग नहीं होता हूँ, फैमिली टाइम होता है वो, लेकिन कभी कभी मैनेज कर सकता हूँ मैं। शुरू करें, शुरू से शुरू करें। क्या शुरू से शुरू करूँ? चलें। रेशमा की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज़ के साथ प्रोग्राम का आगाज़ आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। बज़्म सुखन में मेरा आपका साथ रहता है 9 से 11 बजे तक। 9:08 हो चुके हैं। 6 तारीख है, तीसरा महीना है 2021, हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब। 11 बजे तक मैं आप लोगों के लिए शायरी करूँगा, उसके अलावा और भी बहुत कुछ होगा, बस आपको रहना मेरे साथ साथ है। आप इस प्रोग्राम को अगर आप लाइव देखना चाहते हो तो फेसबुक पर देख सकते हैं। हमारा पेज है रेडियो एक्सल 1296। इस पर बहुत से लोग मुझे देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैनी का शुक्रिया, पिछले प्रोग्राम में आप लोगों का उन्होंने साथ निभाया और मुझे यकीन है कि आपने उनके प्रोग्राम को काफ़ी एंजॉय किया होगा। और अब है मेरी बारी। तू ज़मीनों में, तू आसमानों में है, मेरे रब तू ही बेहतर जहानों में है। खाक से सब्ज़ाए गुल उगाता है तू, काली रातों को रोशन बनाता है तू। खुश्क सहरा में दरिया बहाता है तू, भूले भटकों को रास्ता दिखाता है तू। सब सितारों में ही जगमगाता है तू, मेरे सुरसाज में गीत गाता है तू। साज़े हस्ती में ही गुनगुनाता है तू, रिस्क पत्थर के अंदर दिलाता है तू, रिस्क पत्थर के अंदर दिलाता है तू। तू ही गीतों में, तू ही अजानों में है, मेरे रब तू ही बेहतर जहानों में है। तू ज़मीनों में, तू आसमानों में है, मेरे रब तू ही बेहतर जहानों में है। इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरी रूह और मेरे जिस्म को अच्छा कर दे। किस कदर टूट रही है मेरी वाहदत मुझ में, ऐ मेरी वाहदतों वाले मुझे यकजा कर दे। ये जो हालात हैं मेरे मैंने बनाए हैं, मगर जैसा तू चाहता है अब मुझे वैसा कर दे। मेरे हर फैसले में तेरी रज़ा शामिल हो, जो तेरा हुक्म हो मेरा इरादा कर दे। मुझको वो इल्म सिखा, मुझको वो इल्म सिखा जिससे उजाले फैलें। मुझको वो इस्म पढ़ा जो मुझे जिंदा कर दे। ज़ाया होने से बचा ले मेरे माबूद मुझे, ये ना हो कि वक्त मुझे खेल तमाशा कर दे। मैं मुसाफिर हूँ, मैं मुसाफिर हूँ, सो रास्ते मुझे रास आए हैं। मेरी मंजिल को मेरे वास्ते रास्ता कर दे। मेरी आवाज़ तेरी हमद से लबरेज रहे, बज़्म कौनैन में जारी मेरा नग़मा कर दे। मेरी हयात के किस्से तमाम कर साहिब, मेरे वजूद की मुद्दत को मुख्तसर कर दे। मेरे नसीब का लिखा भी बांट दुनिया में, किसी गरीब के बच्चे का उसको घर कर दे। मेरे ख्याल की दुनिया को वसअतें देकर, मेरे ख्याल की दुनिया को वसअतें देकर, किसी के दर्द का साहिब तू चारागर कर दे। मेरी निगाह के चश्मे को मुझे नवाज दे मालिक तू चश्मे बीना से। मुझे नवाज दे मालिक तू चश्मे बीना से। मेरी निगाह के चश्मे को फिर से तर कर दे। मेरी मिजाज की मिट्टी को मेरे मिजाज की मिट्टी को मेरे कूज़ अगर, तू अपने फ़न की तजल्ली से मोतबर कर दे।
इससे पहले कि ये दुनिया मुझे रुस्वा कर दे, तू मेरी रूह और मेरे जिस्म को अच्छा कर दे। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। इस प्रोग्राम को बहुत सारे लोग लाइव देख रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा कैमरा गिर गया था। अरे वाह, आज तो आगाज में ही मोहम्मद फ़हीम का कलाम मेरे सामने आ गया है। कब मेरे लिए शामो सहर काट रहा है, वो अपने सराबों का सफ़र काट रहा है। मैं उसके तसव्वुर से निकल आया हूँ, लेकिन तन्हा हूँ, मुझे मेरा ही घर काट रहा है। मैं उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ हूँ, पंछी की तरह वो मेरे पर काट रहा है। आसेब की उलझी हुई जड़ फैल रही है, आसेब की उलझी हुई जड़ फैल रही है। दीवार के सीने को शजर काट रहा है। आज़ाद तो रखा है मुझे अहले कफस ने, ये कौन मेरी सोच के पर काट रहा है। बाहर कोई मसमूम हवा डसने लगी है, अंदर से मुझे दर्द जिगर काट रहा है। हालात की मौजों में मेरी नाव घिरी है, पिंधार मेरा गहरा भंवर काट रहा है। एक मैं ही नहीं इश्क के आज़ार में तन्हा, उसको भी मोहब्बत का असर काट रहा है। दुनिया है फ़हीम आज मेरे अज़्म पे हैरान, यूं वक्त मुझे बारे दिगर काट रहा है। कब मेरे लिए शामो सहर काट रहा है, वो अपने सराबों का सफ़र काट रहा है। मोहम्मद फ़हीम। किसी और गम में इतनी खलिश नेहा नहीं है, किसी और गम में इतनी खलिश नेहा नहीं है। गमे दिल मेरे रफ़ीको गमे राएगा नहीं है। कोई हम नफ्स नहीं है, कोई राज़दा नहीं है। फ़कत एक दिल था अब तक, सो वो मेहरबान नहीं है। मेरी रूह की हकीकत मेरे आंसुओं से पूछो, मेरा मजलसी तबस्सुम मेरा तर्जुमा नहीं है। किसी जुल्फ़ को सदा दो, किसी आँख को पुकारो, बड़ी धूप पड़ रही है, कोई साएबा नहीं है। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। इन्हीं पत्थरों पे चल, बड़ा मशहूर शेर है ये मुस्तफ़ा ज़ैदी का। इन्हीं पत्थरों पे चलकर अगर आ सको तो आओ, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है, मेरे घर के रास्ते में कोई कहकशां नहीं है। मोहम्मद नवीद आप देख रहे हैं, अब्दुल वदूद, मोहम्मद असलम सयाल, नायाब गुल, समर कौसर गुल, B.A. नदीम, आसमा अवान, आप सबका बहुत शुक्रिया कि आप इस रात की तन्हाई में रेडियो एक्सल 1296 के पेज पर, ऑफिशियल पेज पर मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं। रात की जुल्फें बरहम बरहम, दर्द की लौ है मद्धम मद्धम, मेरे किस्से गलियों गलियों, तेरा चर्चा आलम आलम। पत्थर पत्थर इश्क की रातें, हुस्न की बातें रेशम रेशम, याकूती होंठों पर चमकें उनकी आंखें नीलम नीलम। चेहरा लाल गुलाब का मौसम, भीगी पलकें शबनम शबनम। एक जज़ा है जन्नत जन्नत, एक ख़ता है आदम आदम। एक लहू के रंग में गलता, मक्तल मक्तल परचम परचम। एक अजाब है बस्ती बस्ती, एक अजाब है बस्ती बस्ती, एक सदा है मातम मातम। सारी लाशें टुकड़े टुकड़े, सारी आंखें पुरनम पुरनम। हिजर के लम्हे जख्मी जख्मी, उसकी यादें मरहम मरहम। दाद तलब इजाज़े इस्मत, दादे तलब इजाज़े अस्मत। ईसा ईसा मरियम मरियम। कभी मिल ही जाता है यार, खैर है। कागज़ की कश्तियाँ थी, बहाव भी खूब था,
मौसम का पानियों से लगाव भी खूब था, मंजर तेरे ख्याल के सब टूटते रहे, सोचों का वसवसों से बचाव भी खूब था, जर्रे चमक रहे थे फलक से ज़मीन तक, सहरा में चांदनी का पड़ाव भी खूब था, बिल्कुल बदल गए थे तकाजे भी अदल के, मुंसिफ का एक समत झुकाव भी खूब था, चाहत के लफ्ज़ सारे बगावत में ढल गए, जलती हुई अना का अलाव भी खूब था, आंसू भी कर सके ना हकीकत को बेनकाब, तेरी तरफ से आखिरी घाव भी खूब था, कागज़ की कश्तियाँ थीं, बहाव भी खूब था, मौसम का पानियों से लगाव भी खूब था, मंजर तेरे ख्याल के सब टूटते रहे, सोचों का वसवसों से बचाव भी खूब था, जर्रे चमक रहे थे फलक से ज़मीन तक, सहरा में चांदनी का पड़ाव भी खूब था, बिल्कुल बदल गए थे तकाजे भी अदल के, मुंसिफ का एक समत झुकाव भी खूब था, चाहत के लफ्ज़ सारे बगावत में ढल गए, जलती हुई अना का अलाव भी खूब था, आंसू भी कर सके ना हकीकत को बेनकाब, तेरी तरफ से आखिरी वो घाव भी खूब था, कागज़ की कश्तियाँ थीं, बहाव भी खूब था, मौसम का पानियों से लगाव भी खूब था। वाह 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 वाह। वैसे आज मैं कुछ पढ़ रहा था, काफ़ी अरसे के बाद मेरे जहन से ऐसा कुछ शेर गुजरा, मेरी नज़र से ऐसा शेर या गज़ल गुजरी जिसमें कश्ती का जिक्र था। अब वो मैं डबल माइंडेड हूँ थोड़ा सा कि कश्ती होता है या किश्ती होता है। काफ कश्ती के जो पहला काफ है, एक ही काफ है ना इसमें, काफ शीन कश्ती, हाँ, काफ के नीचे ज़ेर है या नहीं, कोई अगर दाना शख्स मुझे देख रहा है तो बताए मुझे, कश्ती है या किश्ती है। मेरे जहन में नहीं है, वैसे मैं कश्ती कहता हूँ लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि कश्ती लफ्ज़ ठीक नहीं है, किश्ती है असल लफ्ज़, मुझे लग रहा है ऐसा। अभी अगर खलील साहब सुन रहे होंगे ना तो सबसे पहला मैसेज मेरा ख्याल है कि उन्हीं का आएगा, समझे। एनीवे टाइम चेक, रेडियो एक्सएल टाइम चेक 9:20 हो चुकी हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सएल 1296। जैसा कि आप जानते हैं कि 9:20 पे हम एक अदद तारुफ को प्रोग्राम में शामिल करते हैं। क्यों करता है कम ज़र्फ़ों से तू तकरार समंदर, अर्ज़ किया है क्यों करता है कम ज़र्फ़ों से तू तकरार समंदर, जैसे गुजरे खामोशी से वक्त गुजार समंदर, ऐसे देखा करता था मैं उसकी झील सी आंखें, जैसे कोई देख रहा हो पहली बार समंदर, आज न जाने दूंगा तुझको अपनी आंख से बाहर, धाड़े मार समंदर चाहे ठाठे मार समंदर, सहरा पार किया है मैंने कर कुछ सर का सदका, मुझ पर वार समंदर कोई ठंडा ठार समंदर, जितनी आसानी से मैंने तुझको पार किया है, क्या तू ऐसे कर सकता है मुझको पार समंदर, एक बहर मुर्दार की सूरत और एक बहरुल काहिल, मेरे साथ कहाँ तक चलते ये बीमार समंदर, मैं सैराब करूं सहराओ अपनी आंख में आओ, मैं सैराब करूं सहराओ मेरी आंख में आओ, प्यास तुम्हारी है ही कितनी बस 2-4 समंदर, क्यों करता है कम ज़र्फ़ों से तू तकरार समंदर, जैसे गुजरे खामोशी से वक्त गुजार समंदर। हाय 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 हाय। नाम है जी राना मोहम्मद सईद, इनका आपने ये कलाम सुना, कमाल का कलाम सुना, इनका कलमी नाम है राना सईद दोशी, बहुत ही कमाल का लिखते हैं और समंदर पर बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इन्होंने जो कमाल कर दिया है समंदर पे क्या ही कहने हैं, एक एक लफ्ज़ बहुत ही कमाल। 4 अप्रैल 1965 में
खुल्लरवान तहसील भलवाल ज़िला सरगोदा में पैदा हुए। तालीमी काबिलियत इनकी MA है और LLB। आजकल सरकारी मुलाजिम हैं और 1980 से लिख रहे हैं माशाल्लाह से। एक शेरी मजमुआ जिसका नाम है ज़मीन तख्लीक करनी है, इसके 3 एडिशन आ चुके हैं माशाल्लाह से। वेरी गुड। ये शायर की किताब की सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि उसको एक एक्स्ट्रा एडिशन देना पड़ता है, फिर एक और दफ़ा एडिशन देना पड़ता है। जितनी ज़्यादा किताब की डिमांड होती है उतने ज़्यादा एडिशन होते हैं, और उतनी ही इस बात से यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसकी किताब कितनी ज़्यादा लोगों में मकबूल हो रही है। इनकी तकरीबन 4 और किताबें जो ज़ेर ताब हैं, आग में उजाला है, बांसों के जंगल, और एक इनकी पंजाबी किताब आने वाली है, सुकने पैया पीड़ा। वो ऐसे ही है कुछ, पंजाबी तो आप जानते ही हैं। तो जनाब, राना सईद दोशी का एक और कलाम मेरे सामने है। ये भी बहुत ही कमाल का कलाम है। कहाँ किसी की हिमायत में मारा जाऊंगा, मैं कम शनास मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मैं मारा जाऊंगा पहले किसी फसाने में, फिर इसके बाद हकीकत में मारा जाऊंगा। मैं वर्गलाया हुआ लड़ रहा हूँ अपने खिलाफ, मैं अपने शौक़ शहादत में मारा जाऊंगा। मेरा ये खून मेरे दुश्मनों के सर होगा, मैं दोस्तों की हिरासत में मारा जाऊंगा। मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। मरा कोई मेरे हाथों तो फिर भी मैं ही मरा, मरा कोई मेरे हाथों तो फिर भी मैं ही मरा। तरह तरह की वजाहत में मारा जाऊंगा, उठाया जाऊंगा मारा हुआ क़यामत का, फिर एक और क़यामत में मारा जाऊंगा। बस एक सुलह की सूरत में जान बख्शी है, किसी भी दूसरी सूरत में मारा जाऊंगा। मेरे कहे पे मुझे जहर देंगे चारहागर, इस इंतहा की अज़ियत में मारा जाऊंगा। अदू की आर्ज़ी पसपाई मेरी फ़तह कहाँ, मैं शुगले माले गनीमत में मारा जाऊंगा। नहीं मरूंगा किसी जंग में, ये सोच लिया मैं अब की बार मोहब्बत में मारा जाऊंगा। हाय 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 हाय, कहाँ किसी की हिमायत में मारा जाऊंगा, मैं कम शनास मुरव्वत में मारा जाऊंगा। राना सईद दोशी बड़े कमाल के शायर हैं, और इनकी दोबारा से एक दफ़ा वो समंदर वाले कुछ अशार पढ़ देता हूँ। क्यों करता है कम ज़र्फ़ों से तू तकरार समंदर, जैसे गुजरे खामोशी से वक्त गुजार समंदर। ऐसे देखा करता था मैं उसकी झील सी आंखें, जैसे कोई देख रहा हो पहली बार समंदर। आज न जाने दूंगा तुझको अपनी आंख से बाहर, धाड़े मार समंदर चाहे ठाटे मार समंदर। सहरा पार किया है मैंने कर कुछ सर का सदका, मुझ पर वार समंदर कोई ठंडा ठार समंदर। जितनी आसानी से मैंने तुझको पार किया है, क्या तू ऐसे कर सकता है मुझको पार समंदर। एक हिजर मुर्दार की सूरत और एक बहर मुर्दार की सूरत और एक बहरुल काहिल, मेरे साथ कहाँ तक चलते ये बीमार समंदर। मैं सैराब करूं सहराओ, मेरी आंख में आओ, प्यास तुम्हारी है ही कितनी, बस 2-4 समंदर। क्यों करता है कम ज़र्फ़ों से तू तकरार समंदर, जैसे गुजरे खामोशी से वक्त गुजार समंदर। हाय 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 हाय। तो ये थे जी राना सईद दोशी। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296, मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। एक अदद गज़ल को प्रोग्राम में शामिल करता हूँ, रेशमा ही की आवाज़ है, और उसके बाद फिर आपकी फ़ोन कॉल्स का टाइम हो रहा है।
जी, आँख में पता नहीं क्या चला गया, ऊपर से आपको 1,50,376 दफ़ा कहा है कि छोटी गज़लें भैया करें जो एक सफ़े पे आ जाया करें, समझे? लेकिन नहीं नहीं भाई, किसकी सुननी है। हाँ देखा, उस्ताद जी ने मैसेज किया है, कश्ती तेरा नसीब चमकदार कर दिया, इस पार के थपेड़ों ने उस पार कर दिया। कश्ती ज़बान, कश्ती, ठीक है। मुझे लग रहा था कि किश्ती है, पता नहीं, कश्ती हो सकता है। चलें, दरिया का खौफ क्या था वो, पानी का, दरिया का खौफ लोगों को दरिया में ले गया। कच्चे घरों को छोड़ के कश्ती में आ बसे, कच्चे घरों को छोड़ के कश्ती में आ गए, बसे नहीं गए। कच्चे घरों को छोड़ के बस्ती में कश्ती में आ गए, कच्चे घरों को छोड़ के कश्ती में आ गए, दरिया का खौफ लोगों को दरिया में ले गया। कैसा शेर याद आया मुझे। शर्ट की तारीफ तो करते हैं थोड़ी सी, 12.5 पाउंड के लिए सेल में से नहीं ली, पहले बता रहा हूँ मैं। हाँ, और बड़ा अच्छा, कल गया था बच्चों के स्कूल खुल रहे हैं ना भाई मंडे से, तो मेरे ना बेटे के छोटे शूज़ छोटे हो गए थे, तो वो अजरा चले गए हम लेने के लिए। अजरा कपड़ों की जगह नहीं है, लेकिन मुझे अच्छी लग गई, चेक ऐसे मुझे अच्छे लगते हैं। और साइज़ यार मैं लार्ज लिया यार, वो बड़ा हो गया उस्ताद लार्ज, वैसे मुझे टाइट होता था। देख, मैं अभी मॉडलिंग भी कर रहा था वैसे घर पे, देख रहे हैं, तो ये ना थोड़ा सा ज़रा खुला सा हो गया अपना, कब पेट ख़त्म हो गया, स्मार्ट बंदा हूँ मैं बहुत, तो इसलिए ना वो तो गलती हो गई, मीडियम लेना चाहिए था ज़रा, और वो आता, समझ रहे हैं ना। हाँ, इन बातों में बहुत समझदार हैं आप लोग। तो ना वो लार्ज ले, चलो मैंने कहा अब डाइटिंग मैंने ख़त्म कर दिया, वैसे अभी भी आइसक्रीम खा के आ रहा हूँ। बच्चों से मांगता हूँ, साले बच्चे मेरे हर चीज़ गवारा कर लेते हैं, आइसक्रीम नहीं देते मुझे जब भी मांगो। अच्छा, चलें फ़ोन के ज़रिए शामिल हो जाएं भाई। आज मेरे पास यार जितनी भी गज़लें लोगों ने भेजी हुई ना, सब बड़ी बड़ी हैं। मैं क्या करूं इन लोगों का, और मैं की करा थोड़ा। चलो भाई, चलो चलो चलो, ये सोचें हम आज मिलकर, ऐसे ही कुछ था ना। किधर गया हूँ, वाह जी वाह, स्मार्टनेस। हाँ वाकई सही कह रहा हूँ मैं, बहुत। अभी मैं दोबारा से शुरू कर दिया मैंने खाना पीना ना। आज मैंने पता नहीं 1.5 किलो चांपे खाई हैं अकेले, वो भी वो हुई नहीं ग्रिल चांपे, वो भी लैम की, बहुत छोटा स्मॉल लैम लेके आया था मैं, वो कहते हैं स्प्रिंग लैम, उधर क्या कहते हैं उसको, ऐसे यार। और उसके बाद मुझी भाई क्या हाल है मुझी भाई, ठीक है मुझी भाई, मेरे बड़े अच्छे दोस्त, बड़े अरसे से मुलाकात हुई। मुझी भाई यार कोई कर ले मुलाकात का कोई। स्मार्टनेस ओवरलोडेड, अच्छा नहीं, ओवरलोडेड स्मार्टनेस कहाँ से, ओवरलोडेड होती है स्मार्टनेस कभी कभी। वो मैंने एक, वो लड़की है, पता नहीं क्या नाम नहीं पता मुझे उसका, मैं उस दिन वो ड्रामा देख रहा था, वो उसमें आई थी एक यार, वो एक ड्रामा था ना, मेरे पास उसका गाना भी है, यार गाना पता नहीं को, मैं भी बताता हूँ। वो उसका आजकल एक नया ड्रामा आ रहा है, इतनी मेरी ज़ात नहीं है, था इधर यार, वो नहीं था, वो एक लड़का भी है ना, वो पीटीआई में भी बड़ा बोलता है उसके, वो ना वो मूंछों वाला, यार क्या नाम था, नाम नहीं पता मुझे उसका क्या है। हाँ, ड्रामे का नाम था मनमायल, पहले वाला, अभी का नहीं पता मुझे। वो एक लड़के के साथ आ रही है, वो उसका अब्बा किसी के साथ शादी कर लेता है दूसरी,
और वो ऊपर से आपस में छतों के ऊपर मिलते हैं, पता नहीं क्या नाम है उसका, वो लड़की है यार, वो उसमें इतनी वो सही लग रही थी, अभी इसमें उसने राइटिंग वाइटिंग करके ना अपनी बिल्कुल वो अजीब सी लग रही है वो। तो इतनी भी नहीं करना चाहिए ना, थोड़ा बहुत तो गोश्त होना चाहिए इंसान के जिस्म में, हड्डियों का ढांचा तो बिल्कुल है ना। नाम मुझे हमजा, हाँ हमजे का नाम तो पता है, हमजा का नाम तो पता है मुझे, लड़की का नाम नहीं पता। हाँ सही। वालेकुम अस्सलाम जी आर बिस्मिल, कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ सर, आप किधर गायब हैं? इंशाल्लाह जल्द ही होगी मुलाकात। जी बिल्कुल जनाब, हम तो हमतन गोश हैं, मुलाकात के तालिब, मुलाकात के तालिब हूँ। इसको इधर रख लेता हूँ। हाँ माया अली, पता नहीं, हो सकता माया अली नाम है। तो वो इस ड्रामे में तो अजीब सी बिल्कुल लग रही है यार, वो कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं इतना भी नहीं होना चाहता, मतलब एक डिसेंट पर्सनालिटी लगनी चाहिए इंसान की ना। चलो यार बस करो जी। ये बड़ा ही कमाल की गज़ल आपने सुनी, गज़ल है गाना है जो भी है, ये रेशमा की आवाज़ में आपने सुना, मुझे यकीन है कि आपको अच्छा लगा होगा। 9:34 हो चुके हैं, मुझे कहते हैं आतिफ मसूद बज़्म सुगन में आपसे खुशामदीद। फ़ोन कॉल्स का सिलसिला शुरू हो चुका है, दुनिया में कहीं पर भी मौजूद हैं, फ़ोन कर सकते हैं, लोकल नंबर है, कोई इजाफी चार्जेस नहीं है। 01217531296 ये नंबर है। और जो लोग मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं, दुनिया में कहीं पर भी देख रहे हैं, इस वीडियो के ऊपर एक नंबर लिखा हुआ है 00441217531296, कॉल कर सकते हैं। हेलो पहले कॉलर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आतिफ भाई? अल्लाह का बड़ा शुक्र है, आप सुनाएं कैसी हैं? जी अल्लाह का शुक्र है। वैसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि मैं हूँ पहली कॉलर हो आपको जाऊँ। उम्मीद नहीं, आपको यकीन होना चाहिए। यकीन 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 पे क्योंकि- दुनिया कायम है ना। हाँ जी जी जी, यकीन पे दुनिया कायम है। आज से यकीन पे दुनिया कायम हो गई है, पहले तो उम्मीद पे थी, उम्मीद लेकिन पे आज यकीन पे आप कह रही हैं तो आज से आपने वो मुहावरा ही बदल दिया, देखें चले ठीक है है ना। तो हाँ अब जी, बस ये कहना चाहूंगी कि जो पिछले वीक आपने एक नज्म पढ़ी थी, मुझे याद नहीं आ रही उसके पहला क्या था उसका, आप फिर से रिपीट कर सकते हैं? वो याद ही नहीं आ रही तो कैसे रिपीट करूं, मुझे क्या पता कौन सी थी। प्रोग्राम के जब एहतताम होने वाला था ना, अच्छा, तब आपने एंड में पढ़ी थी, बहुत ही प्यारी। वो मैंने आपको भेजी भी थी शायद। जी 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 हैं? भेजी थी, हाँ जी शायद भेजी भी थी, तो फिर यहाँ पे होनी चाहिए ना वो, अगर मैंने भेजी थी। जी। आज जरूर पढ़िएगा प्लीज। ये वाली, जी जी हाँ ब्यूटीफुल। अच्छा हाँ जी चलें ठीक है, तो- मैं पढ़ दूंगा। जी। अभी पढ़ दूं आप कहती हैं तो आप वाह भी कर दीजिएगा थोड़ी सी, जी पढ़ दीजिएगा, बहुत शुक्रिया आपका। हैं? हाँ पक्की जी, बात है। हाँ जी पक्की बात है आतिफ भाई। एक सेकंड फिर मुझे ढूंढने दें जरा, अगर कहीं मिल जाती है तो। मैं एयर पे हूँ। हाँ तो आप एयर पे ही है ना, और मैं तो आपको पहले, आपको पता है मैं तो लेता ही नहीं दूसरी वाली कॉल से। अच्छा अच्छा चले ठीक है। उसे कहना ये दुनिया है। जी उसे उसे कहना- कहना ये दुनिया है। हाँ, यहाँ हर मोड़ पर ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो अंदर तक उतरते हैं, वाह वाह अब तक साथ रहने की, इकट्ठे दर्द सहने की हमेशा बात करते हैं। वाह। उसे कहना ये दुनिया है, यहाँ हर शख्स मतलब की हदों तक साथ चलता है। वाह। जूं ही मौसम बदलता है, जूं ही मौसम बदलता है, मोहब्बत के सभी दावे, सभी कस्में, सभी वादे, सभी रस्में अचानक टूट जाती हैं। सुभान अल्लाह। उसे कहना ये दुनिया है। क्या बहुत कहना है, अच्छे। क्या कहने, क्या ही कहने कि यहाँ हर मोड़ पर ऐसे बहुत से लोग मिलते हैं जो अंदर तक उतरते हैं। शुरू में ऐसा लगता है कि इससे अच्छा बंदा ही कोई नहीं है, जी 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 है ना। वो आपसे इतना प्यार करेंगे, इतनी मोहब्बत करेंगे, इतने आपको वादे कस्में आपके साथ खाएंगे कि हाँ। क्या ही बात है, आप बोलेंगे इससे तो अच्छा बंदा ही कोई नहीं है। इससे कोई अच्छा इंसान ही नहीं हाँ, है। लेकिन जूं ही मौसम बदलता है, यानी कि मतलब खत्म होता है, मतलब की हदों तक ही होता है ना साथ। जब जी, आप जी, उसकी जी। जरूरत पूरी हुई, मतलब पूरा हुआ, उसके बाद तुम कौन और मैं कौन, हाँ जी वाकई अचानक ही टूट जाते हैं, अचानक हम बुरे बन जाते हैं फिर। दुनिया मतलब प्रस्त है ना, है ना। आतिफ ये भाई। क्या मसला है, मतलब हम अचानक बुरे जी। इतने अच्छे होते हैं, अचानक से बुरे क्यों हो जाते हैं हम? बुरे मेरे हमारी वही ख्याल बातें, इंसान की हमारी फितरत है कि हमारी वही बातें जो उनको पहले बहुत अच्छी लग रही होती हैं, वही बातें उनको बाद में बुरी लगती हैं। जी इस पर मैं बात करती हूँ आतिफ भाई के ये हर इंसान के अंदर कोई ना कोई मतलब छुपा होता है। हाँ वो तो उसमें कोई शक नहीं है, मतलब चाहे किसी हर रिश्ते में मैं हाँ। ये कहूँगी, मैं सबकी बुराई नहीं कर रही, मैंने
माँ बाप के रिश्ते में, फिर औलाद के रिश्ते में, फिर बिल्कुल। मियाँ बीवी के रिश्ते में, यानी हर कोई किसी से किसी तरह का जो है ना मतलब चाहता है। कोई शक नहीं है इसमें। हाँ जी, चाहे वो आप किसी भी फॉर्म में आप कह लें उसे, बिल्कुल कि हर कोई इंसान की जो एक्सपेक्टेशन होती है ना, तवक्कुआत होती है अपने रिश्तों से। हाँ हाँ जी, तो इसीलिए रिश्तों में मतलब भी होता है। बिल्कुल। लेकिन जरूरी नहीं कि कई गलत मतलब होते हाँ हैं। नहीं, गलत मतलब नहीं, जैसे अब फर्ज कीजिए कि अगर यानी माँ बाप, अच्छी एक्सपेक्टेशन इंसान जो है ना, माँ बाप ये तो करता है, उनका ये बिल्कुल। मतलब होता है बिल्कुल। कि उसमें ये छुपा होता है हाँ। कि भाई हम अपने बच्चों को आज उनकी अच्छी परवरिश करेंगे, बिल्कुल। तो कल को हमारे बच्चे जो है ना एक अच्छे इंसान बनकर हाँ, माशरे में उभरेंगे एक अच्छा दुनिया इंसान में। बन के उभरेगा। बिल्कुल। हाँ जी, तो वालिदैन बच्चे इसलिए करते हैं कि एक मतलब है उनका कि जी पूरी जिंदगी हमारे वालिदैन हमारा साथ, बिल्कुल। अगर हम उनसे नहीं करेंगे तो फिर ये है कि हो सकता है कि वो हमारा इतना, वैसे तो वालिदैन तो हर वालिदैन करते ही हैं, बिल्कुल। लेकिन कुछ वालिदैन जो वो बहुत ज्यादा अपने बच्चों के लिए कहते हैं ना कि हर तरह बिल्कुल। की कुर्बानी। देखें, बात ये है, देते वो हैं। एक सिदरा सुभान की एक नज्म याद आ रही है मुझे कि जी। लोग खुश नहीं होते, मैंने उनको परखा है, चाहते लुटा करके, वक्त का ज़िया करके, सारी ख्वाहिशों को पूरा करके मैंने उनको परखा है, फिर भी लोग खुश नहीं होते। हाँ जी, है ना? ये बहुत अच्छी नज़्म है, अगर आप प्लीज नेक्स्ट वीक पढ़ दीजिएगा। मैंने कितनी दफा पढ़ी हुई है, मैं आपको भेज दूंगा। जी, थैंक यू। चलें, तो आज आप क्या कमाल कर रही हैं एक आज छोटी दोबारा से? सी गजल मैं लेकर आई हूँ। अच्छा, कुछ इस इरशाद। तरह से है कि इरशाद। संग उसके हर बीती बात याद आती है, हाय 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 संग उसके हर बीती बात याद आती है, हाय, कितना जो दुख है। हुई थी कभी हमारे दरमियां, वो अधूरी मुलाकात याद आती हाय है। हाय 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 हाय। सांसों में समाकर बेखुद हो जाते, वो मदहोशी की हर रात याद आती है। क्या बात है। शुक्रिया, कुर्बत की वो घड़ियां, मिलन की हर साथ याद आती है। बहुत ही आला। शुक्रिया, जब बरस जाते वो घटा बनकर, हाय हाय। रूह मेरी सैराब हो जाती, वो बेमौसम की बरसात याद आती है। वाह 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 वाह। देर तलक हर शब्द जिनसे उसका जिक्र करते रहते, वाह देर तलक हर शब्द जिनसे उसका जिक्र करते रहते, वाह। चांद तारों की वो बारात याद आती है। क्या बात है, क्या बात है। शुक्रिया, जीती बाजी हार कर उसे जो खो दिया, हाय, अपनी शिकस्त वो मात याद आती है। वाह 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 वाह। जीती बाजी हार कर सायरा ने जो खो दिया, अपनी शिकस्त वो मात याद आती है। क्या बात है, क्या कहने। संग उसके बीती हर बात याद आती है, वाह वाह वाह। जो हुई थी कभी हमारे दरमियां, वो अधूरी मुलाकात याद आती है। क्या बात है। यादों के चमन महके सुनसान फिजाओं में, फिर दिल के अंधेरे में चांदनी सी उतर आई, शायद के लब पे फिर नाम मेरा आया, क्यों ज़हने तमन्ना में है बजने लगी शहनाई। वाह वाह, बहुत पता नहीं बहुत अरसे बाद ये शेर याद आया। बैकबाजी का जो है ना थोड़ा सा, मैं आपसे हार जाऊंगा, मैं हार जाता हूँ। नहीं आप नहीं हारेंगे। अच्छा। हाँ, वैसे मैं सोच रहा हूँ, मेरे प्लान है, मेरे यार मेहनत बहुत करनी पड़ती है, बैतबाजी का मुकाबला करूंगा किसी समय किसी दिन इंशाल्लाह। नहीं, मैंने हाँ। कहा था कि थोड़ा सा वो भी उसमें सेशन हो जाए ना, चाहे हाँ, आप। वैसे मैं अगर कोई 2 बैतबाजी के लिए मुझे मिल जाएंगे तो मैं कॉन्फ्रेंस भी कर सकता हूँ। कोई एक बंदा आ जाए कि हाँ जी मैं तैयार हूँ बैतबाजी के लिए, मैं वो बन जाऊंगा। क्या नाम है उनका, अल्लाह जन्नत नसीब करे, तारिक अजीज। मैं तारिक अजीज बन जाऊंगा, आपस में लड़वा दूंगा दोनों को। कैसा? चले है। हाँ, मेरे पास ऑप्शन है कॉन्फ्रेंस का, कहती हैं तो आपकी किसी से लड़ाई करवाऊं? लड़ाई तो नहीं हुई, कह सकते हैं। ये बैकबाजी जो है ना, ये एक अच्छा खासा माशाल्लाह आपका वैसे ही प्रोग्राम बहुत ही आला होता है। हाँ। तो एक किस्म की और रौनक सी लग जाएगी। चलें, हो जाए जनाब, मैं करता हूँ इसके ऊपर बात। फिक्र नहीं करें। थैंक यू वेरी ठीक है? मच। थैंक चलें, यू, ओके, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये थी हमारे साथ सायरा आजम। अगली कॉलर। हेलो हेलो। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बोल रहे हैं आप? यार बिस्मिल बात कर जी। और बिस्मिल, आवाज बड़ी दूर से आ रही है कहीं से आपकी।
बस थोड़ा नेटवर्क का इशू है। अच्छा अच्छा, कहाँ इतने अरसे से गायब हुए हैं आप? बस यहीं पे हैं। अच्छा आपके पास ही। अच्छा, चलें तो क्या लाए हैं आज आप? नया तो फिलहाल कुछ भी नहीं है। अच्छा, पुराने ही को सुना सुना देते हैं। दें। काफी रोज हो गए खैर हाजिरियाँ हो रही हैं। नहीं, आपकी खैर हाजिरी लग ही नहीं सकती इस प्रोग्राम में, समझे? इरशाद लाजिम सुना देते हैं जी फिर। इरशाद इरशाद। एक लॉ सी लगा, आज यहाँ बारिश हुई है तो हाय 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 हाय, एक लॉ सी लगा के बिस्मिल को तुम लौट के आना भूल एक गए। लॉ से लगा कर बिस्मिल को तुम लौट के आना भूल गए। वाह, तुमने तो कहा था सावन की इन रिमझिम गिरती बूंदों में मैं लौट के फिर आ जाऊंगा। वाह सावन भी बरस के थम सा गया वाह, और आज के काले बादल भी अब लौट चले हैं सागर को। हाय 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 हाय, एक बार खुदारा आ जाओ एक मेरे बार, यार, दोबारा आ जाओ। हाय 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 हाय, मेरे यार दोबारा। ये मिसरा एक इजाफी हो गया। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, क्या कहने हैं। लेकिन आपके जो उस्ताद मोहतरम हैं अशफाक अहमद साइम, वो कहते हैं कि ज़माना देख आई हूँ तेरे जैसा नहीं मिलता। अच्छा हैं? वो तो फिर उनके तो क्या। बहरहाल आपकी ये जो आपने अभी सुनाई है ना, ये बहुत कमाल है। इसको तो मैंने बाकायदा, इसके ऊपर तो मैंने अपनी हीरोपना भी झाड़ा हुआ है ना वीडियो में। नहीं सर, बहुत मोहब्बत है भाई, ये आगे गर्मियाँ आ रही हैं, दोबारा मैंने बड़ा ज़बरदस्त बड़ा महंगा किस्म का ड्रोन लिया हुआ है। मैंने बहुत महंगा ड्रोन लिया है मैंने अभी दोबारा। एक पहले लिया था, वो मेरा कोई लेके चले गए मेरे से मुफ्त, तो एक और ड्रोन लिया मैंने बहुत महंगा वाला और बड़ी कमाल की क्वालिटी है। लेकिन मसला ये है कि मैं उसको खुद चला सकता हूँ, कोई और चला भी नहीं सकता उसको, तो मेरी वीडियो बनाना मसला बन जाता है यार, क्या करूँ। ये मसला ना आपके साथ बहुत पुराने, हाँ, ये बड़ा पुराना मसला आ रहा है कि आप क्या करूँ मैं। कोई वीडियो बनाने और जिस वाला दिन मैं नहीं अपनी है। वाइफ को बाहर लेके जाता हूँ ना कि चल मेरी वीडियो बना दो थोड़ी सी, उस दिन हमारी वापसी पर लड़ाई हुई होती है। मतलब वीडियो के दौरान वो उसको शौक ही नहीं है, उल्टे सीधे शॉट लेके ना मेरी सारी मेहनत खराब कर देती हैं। फिर मैं जब देखता हूँ तो फिर मैं एक दफ़ा से दूसरी दफ़ा तीसरी दफ़ा फिर हमारी लड़ाई हो जाती है। तो मैं कहता हूँ बीवी तू रहने नहीं दे। आते भाई मसला ये है ना कि सब लोग क्रिएटिव माइंड नहीं होते। यानी कि आप कह रहे हैं कि मेरी वाइफ जो है वो क्रिएटिव नहीं है, आपका कहने का मतलब ये है? नहीं है, आप GR बिस्मिल इस वक्त ये कह रहे हैं लाइव कि मेरी वाइफ क्रिएटिव नहीं है। आपका कहने का मतलब ये है? अगर वो क्रिएटिव होती है, हमारी भाभी हमारी बहन जो है, हाँ। अगर वो क्रिएटिव होती तो आप सेटिस्फाई होते ना उस बात से। हाँ, ये तो है उनकी वैसे। जो क्रिएटिविटी है हाँ, उसे आप सेटिस्फाई होते, आप नहीं होते तो मतलब वो क्रिएटिव नहीं है। बस चलो ऐसे कह लें। हाँ, मेरे से ज्यादा नहीं है, क्या है तो सही है वो यार। हाँ नहीं, हम क्या कहते हैं कि मुख्तलिफ शोबाजात में अपना हाँ, बिल्कुल सही बात। तो हो सकता है वो किसी और चीज में। हाँ, वो बहुत अच्छी डॉक्टर है वैसे। आपसे बेहतर। ठीक है, चलें जी, आज भाई हाजिरी होगी। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। याद रखिएगा। अल्लाह जाते जाते एक शेर सुना देता हूँ इरशाद। आपको कि मैं के जैसे कोई खजां रसीदा पत्ता हो, हाय 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 हाय, मैं के जैसे कोई खजां रसीदा पत्ता हो, वाह जिसे खुशाख मयसर न कोई लाला हो। हाँ 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 बहुत शुक्रिया। वाह 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 वाह, क्या बात है। ये थे GR बिस्मिल। अगले कॉलर कौन है? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर आप? जी मैं ठीक ठाक हूँ। अजीब साजिद जी, अर्ज कर रहा हूँ, तबीयत सेहत कैसी है आपकी? अल्लाह का बड़ा एहसान, ठीक ठाक। कैसे हैं आप और क्या हाँ गायब हैं आज आप? नहीं, आज कुदरती तौर पे आंख खुल गई, गैप तो कहीं नहीं था, बस अच्छा। ऐसे आंख लग जाती थी। तो वो क्या शेर है एक है ना, शबे फिराक तो कटती नजर नहीं आती, ख्याले यार में आओ फराज सो जाएं। क्या कहने, शबे फिराक तो कटती नजर नहीं आती, ख्याले यार में आओ फराज सो जाएं। आओ फराज सो जाएं। वाह, बहुत पसंद है मुझे ये शेर। क्या कहने। मैं किसी जमाने में मैं अपने प्रोग्राम का इख्तिताम इस शेर से किया करता था। क्या बात है, क्या बात है, बहुत उम्दा शेर। बिल्कुल। अच्छा, तो बस उन्हीं का ही है ना कि दुख फसाना नहीं,
कि तुझसे कहें, हाय 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 हाय, दिल भी माना नहीं कि तुझसे कहें, वाह 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 वाह, और आज तक अपनी बेकली का सबब वाह, खुद भी जाना नहीं कि तुझसे खुद कहें। भी जाना नहीं कि तुझसे कहें, वाह क्या और कहने। इसमें एक बड़ा खूबसूरत शेर था, मुझे भूल रहा है कि वो आप उदाना नहीं कि तुझसे कहें, बड़ा कमाल का शेर है, भूल गया अभी। खैर, फराज साहब तो ओ जनाब क्या बात है, सबके फेवरेट थे, और वो तो क्या ही लोग थे, क्या ही इंसान थे, क्या जी हाँ। लिखते थे, और बस ऐसे ही हैं बस। बिल्कुल। तो आज आप क्या ला रहे हैं? पंजाबी के दो शेर सुना देता हूँ इरशाद आपको। इरशाद इरशाद। कि जो तू करना है वो नहीं कीता, हाय हाय, जो तू करना है वो नहीं कीता, कदे किसे दा ढो नहीं कीता, हाय 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 हाय, कोई एक काम ते दा सजना तेरी खातिर जो नहीं कीता, हाय 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 हाय, क्या बात है, तेरे लिए मैं खुददारी नू वाह रिबा कोल खलो नहीं कीता, वाह ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮਗਰੋਂ, वाह, पर मैं कदे गरो नहीं कीता। क्या बात है, क्या बात है, पंजाबी के थे एक दो अशार, तो मैंने कहा जाग रहा था वाह बहुत ही आला। तो बस ऐसे ही है चलें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अजीब साजिद साहब, जी। ठीक हो गया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये थे हमारे साथ अजीब साजिद। एक छोटा सा कमर्शियल है मेरे पास और उसके बाद फिर मिलते हैं। फ़ोन कर सकते हैं आप अभी, फ़ोन कर सकते हैं आप लोग अभी भी, ये नंबर लिखा हुआ है इसके ऊपर। वो जिस पे टूट कर अब के बाहर आई है, ख़ज़ां की रुत में वही पेड़ ज़र्द कितना था, जिसे मैं भूल के भी सोचता नहीं हूँ अब, मुझे अजीज वही एक फर्द कितना था, मेरे ख्याल की पूरे झुलस गई आतिफ, नमक से पूछ के लहजा वो सर्द कितना था। रेडियो एक्सल टाइम चेक, वक्त हो चुका है 9:50, पूरे 50 मिनट। अगले कॉलर है, हेलो। अस्सलाम वालेकुम आसिफ भाई। वालेकुम अस्सलाम जी। आप? मेरा नाम शकील है, मैं बरले से बोल रहा हूँ। शकील जनाब, वो कश्ती ठीक है? कश्ती ठीक है, चलें शुक्रिया आपका बहुत बहुत। तो कुछ किश्त होती है ना, किश्त वो होता है फसल। अच्छा, काश्त। बातिल नहीं, बातिल होता है, बातिल बातिल, हाँ तो वो तो मुझे पता है। निकाब होता है, नकाब नहीं। हाँ, निकाब नकम लगाने वाला, बिल्कुल। निकाब पर्दा होता है। ठीक है, एक गजल लाए हो अगर आपको? इरशाद 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 जनाब। जी, मैं होल्ड कर लूँ? हाँ हाँ, इरशाद इरशाद शुरू करें, आप रेडी हैं? हाँ, नेहरू में। हाँ हाँ, होने हो रहे हैं। अच्छा, ये लिखने वाले हैं अनवार फरीदी, इनका नाम है। ठीक है। वो कहते हैं दिन को सूरज तो दिए जलते हैं शब भर कितने, ओके, वाह। फिर भी अंधेरे हैं इंसान के अंदर कितने। हाय हाय हाय, फिर भी अंधेरे हैं इंसान के अंदर कितने, कितने। वाह। बस भाई, कितना एहसास है इस जिस्म की आराइश का, वाह, रूह के साथ मगर दिल भी है बंजर कितने। क्या बात है जी, क्या बात है, बहुत आला। तशनगी मेरी ज़मीं की नहीं बुझने पाई, वाह 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 वाह, यूं तो बादल ने निचोड़े हैं समुंदर कितने। क्या बात है जी, बहुत आला। मंजिलें चीख के खुद अपना पता देती थी, हाय हाय, मंजिलें चीख के खुद अपना पता देती थी, और महरूम समाअत रहे राहबर कितने। बहुत ही आला, शुक्रिया। तो रिज़्क होता तो लताफत की कमी क्या होती, वाह वाह वाह, मर गए भूख से इंसान के जोहर कितने। बहुत ही आला, शुक्रिया। फिर कहते हैं ये तो गैरत का तकाजा है ना उमड़े वरना, वाह, अपनी आंखों में छुपे रहते हैं सागर कितने। बहुत ही आला। शुक्रिया। जहन जलता है तो सोचें भी सुलग उठती, हाँ 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 हाँ, जहन जलता है तो सोचें भी सुलग उठती हैं, और एहसास में गड़ जाते हैं खंजर कितने। क्या बात है जी, बहुत आला। फिर कहते हैं हंस भाई, लोग हंस हंस के दिलाते हैं वफाओं का यकीन, हाय हाय, लोग हंस हंस के दिलाते हैं वफाओं का यकीन, वाह 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 वाह, और हाथों में लिए फिरते हैं पत्थर कितने। हाँ 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 हाँ, बहुत ही आला, क्या कमाल कर दिया आपने जनाब। जी। तो आखिरी शेर कहते हैं अनवार फरीदी, जिससे इंसान की अनवार हुई थी तख्लीक, वाह जिससे इंसान की अनवार हुई थी तख्लीक, वाह,
रोंद डाले हैं उसी खाक ने गोहर कितने। बहुत ही आला, बहुत ही आला, बहुत ही आला, बड़ी मेहरबानी टाइम देने के लिए। बहुत ही आला, बहुत ही आला, बहुत शुक्रिया आपका जनाब। ये थे हमारे साथ शकील। बड़ा कमाल का बड़ा इन्होंने वैसे। 01217531296। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। 9:53 हो चुके हैं। 3, 6 और 3, 9 मिनट बाकी रह गए हैं। कहो अब क्या कहूँ तुमसे, बताओ क्या लिखूं तुमको। मुझे तमहीद दो कोई, मुझे उम्मीद दो कोई, नया एक लफ्ज हो कोई जहां से बात चल निकले, मेरी मुश्किल का हल निकले। बताओ लहजा कैसा हो कि तुमसे बात करनी है, मुझे थोड़ा उजाला दो, बसर एक रात करनी है। तुम अपनी रोशन आंखों को अगर खोलो तो मैं लिखूं, तुम्हारे लब से आएगा सुखन में एक कटीलापन, तुम्हारी आंख दे देगी तखातिब को नशीलापन। कहो अब क्या इरादा है, मुझे इजहार करना है कि बेताबी ज्यादा है। कहो अब क्या कहूँ तुमसे, कहो अब क्या कहूँ तुमसे, बताओ क्या लिखूं तुमको। मुझे तमहीद दो कोई, मुझे उम्मीद दो कोई, नया एक लफ्ज हो कोई जहां से बात चल निकले, मेरी मुश्किल का हल निकले। बताओ लहजा कैसा हो कि तुमसे बात करनी है, मुझे थोड़ा उजाला दो, बसर एक रात करनी है। तुम अपनी रोशन आंखों को अगर खोलो तो मैं लिखूं, तुम्हारे लब से आएगा सुखन में एक कटीलापन, तुम्हारी आंख दे देगी तखातिब को नशीलापन। कहो अब क्या इरादा है, मुझे इजहार करना है कि बेताबी ज्यादा है। कहो अब क्या कहूँ तुमसे, कहो अब क्या कहूँ तुमसे। हाय 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 हाय। हेलो हेलो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन और कहाँ से? मैं सज्जाद अली लाडला सर, कैसे हैं आप? सज्जाद, मैं ठीक ठाक हूँ जनाब, आप सुनाएं? अल्लाह का करम जनाब आला। तो क्या लाए हैं आज आप? और जी क्या लाए हैं आज आप? बल्कि शाह की एक नजर मैं वो पढ़ूंगा। इरशाद। समंदर में उतरता हूँ तो आंखें भीग भीग जाती हैं। वाह 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 वाह। समंदर में उतरता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। वाह क्या बात मेरी है। आंखों को पढ़ता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। वाह 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 वाह। तुम्हारा नाम लिखने की इजाजत छीन गई जब से, वाह कोई भी लफ्ज लिखता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। वाह वाह हाँ तेरी यादों की खुशबू वाह खिड़कियों में रख करती है। वाह। तेरे गम में सिलकता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। क्या बात है जी, बहुत आला। मैं हंस के झेल लेता हूँ जुदाई की सभी रस्में। मैं हंस के झेल लेता हूँ जुदाई की सभी रस्में। मैं हंस के झेल लेता हूँ जुदाई की सभी रस्में। गले जब उससे लगता हूँ तो वाह। आंखें भीग जाती हैं। क्या बात है। वो सब गुजरे हुए लम्हात मुझको याद आते हैं। हाय हाय हाय। वो सब गुजरे हुए लम्हात मुझको याद आते हैं। वाह तुम्हारे खत जो पढ़ता हूँ वाह तो आंखें भीग जाती हैं। वाह। तेरे कोजे से अब मेरा तलक बचपी सा है, वाह। मगर जब भी गुजरता हूँ तो आंखें भीग जाती। तेरे कूचे से अब मेरा ताल्लुक वाजबी सा है, मगर जब भी वाजबी गुजरता सा। हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। वाह। हजारों मौसमों की हुक्मरानी है मेरे दिल पर। वाह हजारों मौसमों की हुक्मरानी है मेरे दिल पर। वसी में जब भी हंसता हूँ वाह आंखें भीग जाती। वाह 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 वाह। एक शेर खा गया बीच में इसमें। मैं सारा दिन बहुत मसरूफ रहता हूँ मगर जूं ही, तमाम दोस्तों को एक शेर खा गए यहाँ पे, इसमें बड़ा कमाल का शेर है वो। मैं सारा दिन बहुत मसरूफ रहता हूँ मगर जूं ही कदम चौखट पे रखता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं।
समंदर में उतरता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं, तेरी आंखों को पढ़ता हूँ तो आंखें भीग जाती हैं। बहुत शुक्रिया आपका सज्जाद लाडला। जी बिल्कुल, और जहाँ जहाँ तक आपकी और मेरी आवाज़ जा रही है उन सबको वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, अल्लाह बहुत अच्छा हाफिज़। शो होता है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपकी वजह से अच्छा है ये। दो दफा तो मैं सो ही गया हूँ। हाय हाय हाय, इतना 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 बोरिंग शो होता है, 2 दफा सो गए? नहीं, मैं वेट करता करता। अच्छा, वेट करते करते टाइम होता तब सो गया। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। ये थे हमारे साथ सज्जाद अली लाडला। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296, मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। मेरा आपका साथ 11 बजे तक है। फेसबुक पर जो लोग मुझे देख रहे हैं उन सबका बहुत शुक्रिया। अब्दुल वदूद, क्या बात है, क्या कहने। चलें जी, अभी कॉल्स का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ है, कॉल्स का सिलसिला रहेगा 10:30 बजे तक। इस दौरान आप फ़ोन करते रहिएगा तो बात होती रहेगी। और इस प्रोग्राम में सिर्फ एक ही शायर का तारुफ है आज भी, यानी कि नॉर्मली मैं स्टार्ट जब मैंने किया था तो एक ही शायर का तारुफ था, फिर बहुत ज़्यादा रश था तो इस वजह से 2 शोरा कराम का तारुफ बीच में डालना पड़ा। लेकिन अब दोबारा से ज़रा रश थोड़ा सा कम है, लिहाजा दोबारा से सिर्फ एक ही शायर का तारुफ है। अभी हमारा जो एक आम प्रोग्राम चलता है वैसे ही चलेगा। फिलहाल के लिए मेरे पास हैं खबरें, और ख़बरों के बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। आप फ़ोन कर सकते हैं, फेसबुक पे देखना चाहें तो मेरा पेज है रेडियो एक्सल 1296 और मेरा नाम है आतिफ मसूद, और आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296। Dad, I found someone to buy the house. जी यार, ये पढ़ूं कि ना पढ़ूं? अच्छा ये बताएं भाई, क्या है अपना दुख फसाना नहीं कि तुझसे कहें, दिल भी माना नहीं कि तुझसे कहें, आज तक अपनी बेकली का सबब खुद भी जाना नहीं कि तुझसे कहें, बेतरहा हाल दिल है और तुझसे दोस्ताना नहीं कि तुझसे कहें। From the Sky News Centre at दोस्ताना नहीं कि तुझसे कहें। कहाँ गया? एक तू हरफे आशना था मगर अब ज़माना नहीं कि तुझसे कहें, कासिद हम फ़कीर लोगों का एक ठिकाना नहीं कि तुझसे कहें, अब खुदा दर्द दिल है बख्शिश, अब खुदा दर्द दिल है बख्शिश दोस्तों। खुदाए दर्द दिल होगा, खुदा दर्द दिल होगा, खुदा दर्द दिल है बख्शिश दोस्तों। आबुदाना नहीं कि तुझसे कहें, अब तो अपना भी इस गली में फराज आना जाना नहीं कि तुझसे कहें। बहुत आला यार फराज। ये क्या है? For special rates to India, Pakistan, USA, Canada. 1296 AM. यार मैसेजेस क्यों नहीं आ रहे? साथ ट्राई किया, आप फ़ोन नहीं लग रहा, बहुत स्टिल वेरी ट्राई। चलो ठीक है जनाब, करते रहें सर, बहुत मैसेजेस आ रहे हैं ना। हाजी रुखसार, वालेकुम अस्सलाम, वाह वाह वाह, बहुत खूब काम, क्या खूब था। तुम मेरी कौन हो, तुमसे है ताल्लुक़ कैसा? अगली आ रही है ये। तुम किसी धुंध में लिपटी हुई तन्हाई हो, मेरी शोहरत हो, मेरी दुआ हो, मेरी रुसवाई हो, बात करती हो कभी चुप में बिखर जाती हो, क्यों मेरी रूह के गोशों पे सितम ढाती हो, तुम मेरी कौन हो, तुमसे है ताल्लुक़ कैसा। गुनगुनाती हो तो ये महसूस होता है मुझे जैसे दरियाओं के साहिल से सदा आती हो, पास आता हूँ तो ख्वाबों में उतर जाती हो, दूर जाता हूँ तो दामन से लिपट जाती हो, तुम मेरी कौन हो, तुमसे है ताल्लुक़ कैसा। तुम मेरे पास हो ना दूर हो मेरे दिल से, तुम मेरी कौन हो तुम, और तुमसे है ताल्लुक़ कैसा। तूफान का, हवाओं का, पानी का क्या बना,
इसके बाद नमी देके जो मिट्टी को मुसलसल गूंदते हो, रात की तन्हाई, हल्की बारिश और आपका खूबसूरत शो में तो खुशी से भूल नहीं समारा। चलें, शुक्रिया बहुत बहुत। 24 hours a day, 7 days a week on 0121 270 2500. 0121 270 2500. Radio XL Weather is brought to you in association with Southall Travel, taking you to the best destinations in the world. रेडियो एक्सल से मौसम की सूरत हाल, मौसम मिला जुला सा, हल्की हल्की सी हवाएं और बादल साफ रहेंगे, आसमान साफ रहेगा और खुश्क रहेगा और टेम्परेचर रहने वाला है 6 से 10 सेंटीग्रेड के दरमियान में। जी, एक फूल मोती है न मार के जगह, तुम समंदर की बात करते हो, लोग आंखों में डूब जाते हैं। मुझे पता है जी, इतनी अच्छी आंखें, तुम समंदर की बात करते हो। अच्छा, किसी ज़माने मेरी आंखें अच्छी हुआ करती थी, अब तो अब पता नहीं, लोग कहते मेरी पलकें बहुत बड़ी बड़ी होती थी। अभी तो बाल भी गिर गए, पलकें भी गिर गई, वरना मेरी पलकें ऐसी होती थी, वो जो नहीं होती आर्टिफिशियल लगाती हैं लड़कियाँ, वैसी होती थी। हाँ, सही बता रहा हूँ मैं। और थोड़ा ज़रा मतलब जवानी होती है, आपको पता ही है। तो मेरी भी आंखों में लोग डूबते थे काफ़ी, बातों में भी डूब जाते थे, आंखों में तो। हाँ, वो जैसे मैंने लिखा हुआ है ना किसी ज़माने में कि मुझसे हर बार कहती थी, यूं ही हंसते रहोगे क्या, यूं ही सजते रहोगे क्या। यही बातें हैं बस उसकी। अच्छा, पागल सी लड़की थी, मेरी आंखों पे मरती थी। हाँ, ये लिखी थी ना, इसी से याद आया मुझे। वही कहती थी आंखें बहुत अच्छी हैं। अच्छा, पागल सी लड़की थी, मेरी आंखों पे मरती थी, मेरी बातों पे हंसती थी, न जाने वो कैसी लड़की थी, मुझे खोने से डरती थी। जब भी मिलती थी मुझसे यही हर बार कहती थी, सुनो, अगर मैं भूल जाऊं तो, अगर मैं रूठ जाऊं तो भुला पाओगे ये सब कुछ, यूं ही हंसते रहोगे क्या, यूं ही सजते रहोगे क्या। हाय 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 हाय, यही बातें हैं बस उसकी, यही यादें हैं बस उसकी। मुझे मालूम है बस इतना, वो मुझसे प्यार करती थी, मुझे खोने से डरती थी। अच्छा, पागल सी लड़की थी, मेरी आंखों पे मरती थी। आज मेरी ग्रिप सही नहीं है अल्फाज पे, अल्फाज टूट रहे हैं, टाइमिंग ख़राब हो रही है। जो अल्फाज का जो लाइन और लेंथ है ना, क्या कहते हैं उसको उर्दू में, उसका पकड़ाव ठीक नहीं जा रहा है, कुछ स्लिप हो रहा है बहुत कुछ। आपको नहीं समझ में आएगा, पागलों की बात पर यकीन नहीं करते। तो मैंने कब किया था मैं, अच्छा है, मैं तो अभी भी नहीं करता, उस वक्त भी नहीं किया था, अभी भी नहीं करता। अच्छा, हैरत होती है मुझे तो, कभी कोई इजहार मोहब्बत अगर कर भी देना, अच्छा नहीं यार, अच्छा ऐसे होता है, मुझे तो नहीं पता यार। चलो जी हाँ, एक फुल मोती का मार के जगह सोनी है, बहुत ही खूबसूरत सा ये आपने गाना सुना। मुझे यकीन है कि आपको अच्छा लगा होगा। 10:05 प्रोग्राम का ये दूसरा और आखिरी घंटा है। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। इस वक्त भी बहुत सारे लोग प्रोग्राम देख रहे हैं, सुन तो बहुत ही रहे हैं, लेकिन कुछ देख भी रहे हैं रात की तन्हाई में। आपसे गुजारिश है कि अगर आप भी देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। वैसे पेज है रेडियो एक्सल 1296। फ़ोन कॉल्स का सिलसिला अभी तक चल रहा है, आप भी अगर चाहें, वैसे ना चाहें कभी कर लेनी चाहिए फ़ोन। क्या हो गया मेरी ग्रामर को, क्या हो गया उर्दू, कर लेनी चाहिए फ़ोन। वाह 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 आतिफ मसूद वाह। तो अगर ना भी चाहें तो कभी कभी फ़ोन कर लेना चाहिए। नए लोगों की आवाज़ सुन के मुझे बहुत अच्छा लगता है। हेलो हेलो, बोल लें, आप लाइव हैं इस वक्त। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी लाइव हैं। मैं तो लाइव हुई अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह लाइव ही रखे। कैसे हैं? कभी कभी ऑफ एयर भी हो जाते हैं वैसे। हाँ, कैसे? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र जी। तो मोहम्मद फ़हीम, आज जी। तो आपके प्रोग्राम से आगाज़ हुआ है आपकी गज़ल से। बहुत शुक्रिया। वाह, इरशाद। दुनिया के भीड़ में वो मेरा हम सफर तो है। वाह। दुनिया की भीड़ में वो मेरा हम सफर तो है, आईना ही सही कोई सीना सिपर तो है। वाह 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 वाह, बहुत शुक्रिया। और आ देख अब भी हौसला हारा नहीं हूँ मैं। वाह। आ देख अब भी हौसला हारा नहीं हूँ मैं। वाह। सर पर नहीं है साहिबा
दीवार दर तो है। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। और सिलता नहीं है चाक गिरेबां तो क्या हुआ, वाह। सिलता नहीं है चाक गिरेबां तो क्या हुआ, वाह वाह। माना वो बेहुनर है मेरा चारा घर तो है। क्या बात है जी, बहुत ही आला। और जलकर खुद अपनी आग से होता है ताबनाक, वाह। जलकर खुद अपनी आग से होता है ताबनाक, होता है ताबनाक। मट्टी का एक दिया है मगर मोतबर तो है। क्या बात है जी। बहुत शुक्रिया। और रखना है आरज़ुओं का रोशन सदा चिराग, वाह। रखना है आरज़ुओं का रोशन सदा चिराग, वाह। ईंधन नहीं तो क्या हुआ खून जिगर तो है। क्या बात है जी, बहुत आला। बहुत शुक्रिया। और ऐ दोस्त आज तर्क मरासम के बावजूद, क्या बात है। ऐ दोस्त आज तर्क मरासम के बावजूद, माना कि तू नहीं है तेरी रह गुजर तो है। क्या बात है जी, बहुत ही आला। शुक्रिया। और हर रोज फूटती है एक उम्मीद की किरण, वाह। हर रोज फूटती है एक उम्मीद की किरण, क्या बात है। ये नहीं कि शब्द तवील है लेकिन सहर तो है। आहा हा हा हा। बहुत शुक्रिया। और इस दौर इब्तिला में भी सद शुक्र है फहीम, वाह। इस दौर इब्तिला में भी सद शुक्र है फहीम, वो बेखबर सही उसे मेरी खबर तो है। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। दुनिया के बीच में वो मेरा हम सफर तो है, बहुत आला। आईना ही सही कोई सीना से पर तो है। क्या बात है, बहुत ही आला, बहुत ही आला, बहुत बहुत शुक्रिया तो भाई, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। ये थे हमारे साथ मोहम्मद फहीम। तुम मेरी कौन हो, तुमसे है ताल्लुक कैसा, तुम मेरी कौन हो, तुमसे है ताल्लुक कैसा, तुम किसी धुंध में लिपटी हुई तन्हाई हो, मेरी शोहरत हो, मेरी दुआ हो, मेरी रुसवाई हो, बात करती हो कभी चुप में बिखर जाती हो, क्यों मेरी रूह के गोशों पे सितम ढाती हो, तुम मेरी कौन हो, तुमसे है ताल्लुक कैसा, गुनगुनाती हो तो ये महसूस होता है मुझे जैसे दरियाओं के साहिल से सदा आती है, पास आता हूँ तो ख्वाबों में उतर जाती हो, दूर जाता हूँ तो दामन से लिपट जाती हो, तुम मेरे पास हो ना हो दूर मेरे दिल से, तुम मेरी कौन हो, कौन हो, बताओ ना मेरी कौन हो, तुमसे है ताल्लुक कैसा, तुम किसी धुंध में लिपटी हुई तन्हाई हो, मेरी शोहरत हो, दुआ हो, मेरी रुसवाई हो, बात करती हो कभी चुप में बिखर जाती हो, क्यों मेरी रूह के गोशों पे सितम ढाती हो, गुनगुनाती हो तो ये महसूस होता है मुझे जैसे दरियाओं के साहिल से सदा आती है, पास आता हूँ तो ख्वाबों में उतर जाती हो, दूर जाता हूँ तो दामन से लिपट जाती हो, तुम मेरे पास हो ना हो दूर मेरे दिल से, तुम मेरी कौन हो, तुमसे है ताल्लुक कैसा, तुम मेरी कौन हो, तुमसे है ताल्लुक कैसा, तूफान का, हवाओं का, पानी का क्या बना, कश्ती भंवर में थी तो रवानी का क्या बना, किरदार तो शुरू में मारा गया मगर ये तो बता के जाओ कहानी का क्या बना, उसने खबर दी मेरा आंगन उजड़ गया, मैं सोचता हूँ रात की रानी का क्या बना, अब पेड़ तो नहीं है परिंदे कहाँ गए, और ये कि उनकी नकल मकानी का क्या बना, वो ले गया था साथ किनारे समेट कर, दरिया से पूछता रहा पानी का क्या बना, मैं आईने में ढूंढता रहता हूँ रात दिन, कुछ तो पता चले कि जवानी का क्या बना, मैं तो रुका नहीं था चला आया था छोड़कर, मैं तो रुका नहीं था चला आया था छोड़कर, फिर न जाने उसकी तल्ख बयानी का क्या बना, वो जो तुम्हारे पास अमानत पड़ी रही, उस गुनगुनाती शाम सुहानी का क्या बना, तूफान का, हवाओं का, पानी का क्या बना, कश्ती भंवर में थी तो रवानी का क्या बना, और क्या ही कमाल का शेर है, किरदार तो शुरू में मारा गया मगर ये तो बता के जाओ कहानी का क्या बना, उसने खबर करी
मेरा आंगन उजड़ गया। मैं सोचता हूँ कि रात की रानी का क्या बना। हाय हाय, रात की रानी एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही कमाल का पौधा होता है, ग्रीन कलर का। और रात के वक्त मौसम में, जब उसका मौसम होता है, रात के वक्त उसमें फूल खिलते हैं और उन फूलों से दूर तक इतनी कमाल की महक जाती है कि ना पूछिए। मुझे अपना बचपन याद आ गया। मेरी अम्मी को ख़ास तौर पे बहुत शौक है रात की रानी का पौधा घर लगाने का। तो जब हम कराची में रहा करते थे तो वहाँ पर भी मेरे घर के बाहर एक छोटी सी क्यारी बनी हुई थी और वहाँ पर अम्मी ने एक रात की रानी का पौधा और एक चमेली की बेल वो लगाई हुई थी और उसमें से पूरे मोहल्ले में खुशबू, थोड़ा कम कर लें, मतलब पूरी गली में खुशबू जाती थी। और अभी भी हम जहाँ झेलम में, जो अम्मी जहाँ पर रह रही हैं, वहाँ पर भी उन्होंने बाहर लॉन में एक बड़ा खूबसूरत से छोटा सा लॉन है और उसमें उन्होंने रात की रानी और चमेली ये लगाई हुई है। तो इत्तफाकन जब भी मैं कभी पाकिस्तान जाता हूँ तो शाम के वक्त जब दरवाजे पे आओ तो इतनी कमाल की खुशबू आती है जो कि यहाँ पर हमें सूंघने को नहीं मिलती है, क्योंकि असल ही होता है। यहाँ बेशक वो जैस्मीन वगैरह, वो जो चमेली की खुशबुएं मिल जाती हैं, रात की रानी की खुशबू भी मिल जाती है, लेकिन आर्टिफिशियल है। तो वो क्या खूब खुशबू होती है। और अभी जब मैं ये बात कर रहा हूँ तो मैं अपने बचपन में चला गया, क्योंकि मुझे भी बागबानी का काफ़ी ज़्यादा शौक़ है। तो बचपन में मैं दूसरों के गमलों से, दूसरों की क्यारियों से और दूसरों के लॉन से जो बाहर लगे होते थे, चुपके चोरी करके अपने लॉन, अपनी क्यारी में लगा लेता था। लॉन तो नहीं था, बहरहाल क्यारी जो बाहर होती है ना, छोटी सी, वो जो 1-2 फुट की बाहर निकाल के आप उसमें पौधे लगाते हैं। हाय 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 हाय। बहुत वीरान मौसम है, कभी मिलने चले आओ, हर एक जानिब तेरा गम है, कभी मिलने चले आओ। हमारा दिल किसी गहरी जुदाई के भंवर में है, हमारी आंख भी नम है, कभी मिलने चले आओ। मेरे हमराह अगरचे दूर तक लोगों की रौनक है, मगर जैसे कोई कम है, कभी मिलने चले आओ। तुम्हें तो इल्म है मेरे दिले वहशी के जख्मों का, तुम्हारा वस्ल मरहम है, कभी मिलने चले आओ। अंधेरी रात की गहरी खामोशी और तन्हा दिल, दिए की लौ भी कम है, कभी मिलने चले आओ। तुम्हारे रूठ के जाने से हमको ऐसा लगता है, मुकद्दर हमसे बरहम है, कभी मिलने चले आओ। हवाओं और फूलों की नई खुशबू बताती है, तेरे आने का मौसम है, कभी मिलने चले आओ। बड़ा वीरान मौसम है, कभी मिलने चले आओ। हर एक जानिब तेरा गम है, कभी मिलने चले आओ, कभी मिलने चले आओ। अभी भी फ़ोन कर सकते हैं। वैसे इस गज़ल के बाद मैं कोशिश करूंगा कि आपकी फ़ोन कॉल्स को भी प्रोग्राम में शामिल करूं। 01217531296 ये मेरा नंबर है। अबू बकर कह रहे हैं मेरे बचपन के दिन कितने अच्छे थे दिन, आज बैठे बिठाए क्यों याद आ गए। मेरे बिछड़ों से मुझको मिला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई, मेरा बचपन किसी मोल ला दे कोई। तुम्हें जब मिले फुर्सतें मेरे दिल से बोझ उतार दो, मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दो। मुझे अपने रूप की धूप दो कि चमक सके मेरे खालो खद, मुझे अपने रंग में रंग दो, मेरे सारे जंग उतार दो। किसी और को मेरे हाल से ना गर्ज है ना कोई वास्ता, मैं बिखर गया हूँ समेट लो, मैं बिगड़ गया हूँ सवार दो। तुम्हें जब मिले कभी फुर्सतें मेरे दिल से बोझ उतार दो, मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दो। नमी देकर जो मिट्टी को मुसलसल गूंदते हो तुम, बताओ क्या बनाओगे, कोई कूजा, कोई मूरत या फिर महबूब की सूरत। सुखनवर हूँ कहो तो एक मशवरा दूं, सुखनवर हूँ कहो तो एक मशवरा दूं, ये घाटे का ही सौदा है। यहाँ मिट्टी की मूरत की अगर आंखें बनाओगे
तुम्हें आंखें दिखाएगी। तराशोगे ज़बां इसकी तो तरशी झील पाओगे। अगर जो दिल बनाया तो हज़ारों ख्वाहिशें बनकर तुम्हें तुम ही से मांगेगी। और हाँ, अपनी मोहब्बत का जो नादिर ताज पहनाया खुदा खुद को समझेगी। अभी भी वक्त है मानो, इरादा मुलतवी कर दो। अभी भी वक्त है मानो, इरादा मुलतवी कर दो। इसे मिट्टी ही रहने दो, इसे मिट्टी ही रहने दो। क्या मिला मोहब्बत से, ख्वाब की मुसाफत से, वस्ल की तमाज़त से, रोज़ो शब रियाजत से। क्या मिला मोहब्बत से, एक हिजर का सहरा, एक शाम यादों की, एक थका हुआ आंसू। क्या मिला मोहब्बत से। मैं जब भी उससे कहता हूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, वो मुझसे पूछती है कि बताओ ना कि कितनी है। मैं बाजू खोल कर कहता हूँ कि ज़मीं से आसमां तक है, फलक की कहकशां तक है, मेरे दिल से तेरे दिल तक, मकां से लामकां तक है। वो कहती है बस इतनी सी। मैं कहता हूँ यही बहती है, ये बहती है लहू की तेज़ हिद्दत में, मेरे जज्बों की शिद्दत में, तेरे इम्कां की हसरत में, तेरे इम्कां की हसरत में, मेरे वजदां की जिद्दत में। वो कहती है नहीं काफ़ी अभी तक ये। मैं कहता हूँ हवा की सरसराहट है, तेरे कदमों की आहट है, किसी शब के किसी पल में जिस्म की खनखनाहट है। वो कहती है ये कैसे महसूस होती है। मैं कहता हूँ चमकती धूप की मानिंद, सुबह की शबनमी रुत में कहकती कूक की मानिंद। वो कहती है मुझे बहकावे देते हो, मुझे सच सच बताओ ना, मुझे तुम चाहते भी हो या बस बहलावे देते हो। मैं कहता हूँ मुझे तुमसे मोहब्बत है, मुझे तुमसे मोहब्बत है कि जैसे पंछी पर खोले हवा के दोष पे झूले, कि जैसे बर्फ पिघले और जैसे मोती छू ले। वो कहती है मुझे उल्लू बनाते हो, मुझे इतना क्यों चाहते हो। मैं उससे पूछता हूँ अब तुम्हें मुझसे मोहब्बत है, बताओ ना कितनी है। वो बाजू खोल के मुझसे लिपट कर झूम जाती है, मेरी आंखों को करके बंद मुझको चूम जाती है, दिखा के मुझको वो चुटकी धीरे से मुस्कुराती है, मेरे कानों में कहती है फकत इतनी सी, बस इतनी सी। हाय 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 हाय। कैसा, समझ आई कि नहीं आई? हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आतिफ भाई, मैं आपका साइलेंट लिसनर हूँ। मैं आज मेरे साथ मेरा बेटा बैठा हुआ था तो पोइट्री सुन रहे थे। अच्छा। बल्कि उसने कहा, कहता है, मैंने कहा यार मुझे बेटा इनकी पोइट्री बहुत पसंद। कहता है व्हाट इज द पोइट्री। मैंने कहा सुनो, तो आपने वो अपना पेज, फेसबुक पेज का कोई दोहराया ना, तो उसने फटाफट मेरे फोन से निकाल लिया। तो मैंने आज आपकी वो पिक्चर भी देख ली। मैंने कहा हाँ यही है आतिफ भाई। अच्छा। तो कहता है मैं, फिर उसने मैसेज भी लिखा आपको, कहता है आतिफ अंकल मैं अपने डैड के साथ पोइट्री सुन रहा हूँ, आई डोंट अंडरस्टैंड। फिर मुझे थोड़ी आप कह रहा है पापा व्हाट इज दैट मीन, मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यार वो पोइट्री क्या, वो उर्दू समझ जाए ना, बड़ी बात है। बस बच्चे यहाँ के ना, बल्कि जी उसने बल्कि लिखा है कि मैंने कहा इमरान शफीक। जी इमरान शफीक, बिल्कुल ठीक है। तो मैंने इसको कहा कि आतिफ भाई की मैं अक्सर ना रात को कई दफ़ा मैं लंदन से आते हुए ड्राइव करते अपना माँ के बारे में या डैड के बारे में आप पढ़ते होते हैं तो मुझे वो बड़े दिल को लगती है। बिल्कुल। मैं भी रावलपिंडी से हूँ और अच्छा उर्दू माशाल्लाह आपकी मुझे सारी समझ आती है। शुक्रिया। कहता है पापा मेरी बात करो। मैं क्या आप क्या बात करोगे, वो इंग्लिश में नहीं उर्दू में बात करनी पड़ेगी। कहता प्लीज आप डायल करो। अच्छा। मैं एक सेकंड के मैं वैसे सबको ये कहता हूँ, मैंने तो अपने घर में एक स्ट्रिक्ट रूल रखा हुआ है कि घर में बच्चे उर्दू बोलेंगे, कुछ भी हो जाए। वो अंग्रेजी का एक लफ्ज बोलते हैं, मैं समझता ही नहीं हूँ, उर्दू बोलो। मैं आपके बड़े प्रोग्राम सुनता हूँ, बहुत सालों से मैं सुन रहा हूँ। आपको कॉल फर्स्ट टाइम किया,
मैंने माशाल्लाह मियाँ बीवी दोनों बड़ी जोर लगाते हैं उर्दू घर में बोलते बहुत शुक्रिया। बहुत मैं समझता हूँ कि अगर आप मियाँ बीवी दोनों उर्दू बोलते हो घर में और आपके बच्चे अगर उर्दू नहीं बोल रहे हैं, आप लोगों को डूब के मर जाना चाहिए, खुदकुशी कर लेनी चाहिए आपको। ये हमको समझ में नहीं आती, लेकिन ये एक स्किल है। बच्चों को क्यों नहीं सिखाते हैं हम अपनी जबान? मुझे समझ में नहीं आती। लोग फखर से बताते हैं नहीं ये नहीं बोल सकते, हमारे बच्चे नहीं बोल सकते। भाई क्यों नहीं? उर्दू, पंजाबी, मीरपुरी, कोई भी अपनी जबान लाजमी बोलनी चाहिए। भाई देखिए, हमारी जो सिख कम्युनिटी है, मैंने नहीं देखा कोई बच्चा उनका जो कहता हो कि मुझे पंजाबी नहीं आती। एक छोटे से छोटे बच्चे, बड़े से बड़े बच्चे, कोई उठा लें आप उनके घर में, वो बोलते हैं और सिखाते हैं। तो हम क्यों नहीं सिखा सकते भाई? नहीं, मेरा ये भी आप थोड़ी सी बात करें, इतनी माशाल्लाह बोलता है। अच्छा चलें, आज फिर आपका आज इम्तिहान है आपके बेटे का। उर्दू में वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं बेटा आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है मोहम्मद दानिश शफीक। मोहम्मद दानिश, आपको पोइट्री तो कम से कम नहीं समझ में आती होगी ना? थोड़ी समझ में आती है। आप बता रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलें, आपने अपने डैड को ये फेसबुक पर खोल के दिया, मुझे बहुत शुक्रिया आपका। आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? आप भाई इंशाल्लाह, आप मुझे पता चल गया, मैं देखता रहूंगा। चलें, बहुत शुक्रिया। तो कोई शायरी सुना दें कुछ, आप भी कुछ थोड़ा सा। यार कुछ भी नहीं, अभी सच्ची बात है, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, मैंने गाड़ी खड़ी किया, फिर कभी इंशाल्लाह। मैं इतना नहीं, लेकिन मेरी बुक शॉप हुआ करती थी, मुझे शायरी का थोड़ा बहुत करता था। चलें, बहुत शुक्रिया आपका। अगर आज कोई मॉम या डैड के बारे में पोएट्री आप अक्सर पढ़ते हैं? मैं छेड़ता नहीं हूँ असल में ना, इस टॉपिक को मैं छेड़ता ही नहीं हूँ, क्योंकि मैं अगर छेड़ूँ ना तो फिर पूरा प्रोग्राम उसी पे चला जाता है। इस वजह से मैं थोड़ा एहतियात करता हूँ। मैं अंडरस्टैंड समझता हूँ। बड़ी खुशी हुई आपसे बात करके। बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। ये थे हमारे साथ इमरान और उनके बेटे। बहुत अच्छी बात है। और वाकई आपको ये बात पता नहीं, कुछ लोगों को समझ में आती है, कुछ को नहीं आती है। अगर आपका बच्चा आपकी ज़बान, आपकी जो पिछली ज़बान है, मादरी ज़बान जैसे कह रहे हैं, वो नहीं बोल रहा ना, तो इसमें शर्म के मारे डूब के मर जाने का मुकाम होगा आपके लिए। सही बता रहा हूँ मैं। हाँ, अभी भी देर नहीं हुई है, सिखाएं। समझ सारे लेते नहीं, समझ लेते। अबे भाई, समझ तो सारे लेते हैं, गोरा भी समझ लेता है हमारी बात, समझे? समझना कमाल नहीं है, बोलना है कमाल, और बगैर किसी झिझक के। जैसे ये बच्चा बोल रहा था ना, बगैर किसी झिझक के, वैसे। और सबके साथ, सिर्फ घर वालों के साथ नहीं, सबके साथ। हाँ, फिर बात बनती है। उसने मांगी निशानियां वापस, आखिरी खत छुपा लिया मैंने। हाय 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 हाय। उसने मांगी निशानियां वापस, लाओ मेरी निशानियां वापस करो। कोई ताल्लुक नहीं रखना तुमसे मुझे, आज के बाद मुझे कोई खत नहीं, कोई फोन नहीं, कोई मैसेज नहीं करना, ना मेरे रास्ते में कभी आकर मुझे रोकने की कोशिश करना। बस तुमसे मेरे तमाम रिश्ते खत्म, ये कहा उसने। और फिर आखिर में उसने मांगी निशानियां वापस, आखिरी खत छुपा लिया मैंने। और इसी तरह का एक और शेर मुझे याद आ रहा है। घर में गुलदान सजाए हैं तेरी आमद पर, घर में गुलदान सजाए हैं तेरी आमद पर, और एक फूल बहाने से अलग रखा है। हाय 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 आतिफ मसूद। घर में गुलदान सजाए हैं तेरी आमद पर, बहुत सारे फूल सजाए हैं तेरी आमद पर। तू घर में आ रहा है ना, बहारो फूल बरसाओ, मेरा महबूब आया है। तो तूने आना है, तो तेरे आने की खुशी में मैंने पूरे घर को सजा दिया है फूलों से, लेकिन एक फूल मैंने छुपा के अलग से रखा हुआ है। क्यों रखा है पता है? कि जब तुम आओगे तो मैं अपने हाथों से अपने घुटनों पे बैठ के, वो जो फिल्मी शाहरुख खान स्टाइल, अपने घुटनों में बैठ के ऐसे करके दूंगा, ये लो मेरी जान फूल पकड़ो। समझ रहे हैं बात को? घर में गुलदान सजाए हैं तेरी आमद पर, और एक फूल बहाने से अलग रखा है। तू अगर हाथ थाम ले मेरा, तू अगर हाथ थाम ले मेरा, ये ज़मीं आसमां हो जाए। उसकी याद उसकी अभी भी आती है, याद उसकी अभी भी आती है। बुरी आदत है कहाँ जाती है,
दर्द इतना है कि हर रग में है महशर बर्पा, और सुकून ऐसा है कि मर जाने को जी चाहता है। सलीका तुमने पर्दे का बड़ा अनमोल रखा है, यही निगाहें कातिल हैं और इन्हीं को खोल रखा है। हाय 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 हाय। वैसे बात भी सही है ना कि कुछ खवातीन पर्दा करती हैं। मैं किसी पे उंगली नहीं उठा रहा हूँ, ना ही मैं किसी के, मैं कुछ, अपनी मर्जी है भाई, आपने फैशन करना है, आपने पर्दा करना है, आपने जो भी करना है। लेकिन वो जो एक पर्दा होता है सारी सब कुछ छुपा हुआ है, लेकिन आंखें नजर आ रही हैं और उन आंखों पे ऐसा मेकअप हुआ हुआ है कि जिसने नहीं भी देखना वो भी देखेगा, बोलेगा यार चेहरे को तो छोड़ो, आंखें ठीक हैं, इसी पे गुजारा कर लूंगा मैं, है ना। सलीका तुमने पर्दे का बड़ा अनमोल रखा है, यही निगाहें कातिल हैं और इन्हीं को खोल रखा है। तो भाई आंखें ही तो छुपाने वाली हैं अगर पर्दा ही करना है तो। बात समझ रहे हैं? किसी का भी नहीं अपना बहुत हूँ, यही सच है कि मैं सच्चा बहुत हूँ। मैं चाहे आईना देखूं ना देखूं, मुझे लगता है कि मैं अच्छा बहुत हूँ। बेटों के सर से बाप का साया जो हट गया, इतना बड़ा मकान था हिस्सों में बट गया। कहते हैं नक्शे पा, कहते हैं नक्शे पा कि रुका था वो देर तक, दस्तक दिए बगैर जो दर से पलट गया। मैं खुद डरा हुआ था पर हिम्मत सी आ गई, बच्चा डर के जब मेरे गले से लिपट गया। साबित हुआ मेरी ही ज़मीं मुझको रास थी, आकर बुलंदियों में मेरा वजन घट गया। सब अहले खाना के हैं तकाजे जुदा जुदा, मेरा प्यार तो टुकड़ों में बट गया। बेटों के सर से बाप का साया जो हट गया, इतना बड़ा मकान था हिस्सों में बट गया। हाय हाय हाय। और उस हिस्से का ना पता ही नहीं चलता यार, ये भी बड़ा मसला है। मैं अब याद नहीं करता आपको, मैं अब याद नहीं करता आपको, आप याद हो चुके हैं मुझे। आंखों में आ बसी थी बला की समातें, खामोश था वो शख्स मगर सुन रहा था मैं। ओह आज तो बहुत गुस्से में लग रहा हूं मैं। चलें जी, प्रोग्राम में वक्त हुआ है 10:30 और आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296। मुझे कहते हैं आतिफ मसूद। एक और क्या है ये? हाँ ये सही है। इसके बाद मैं आपसे दोबारा मिलता हूँ। चलो, मैं दिल दी दुनिया विच तेरे बाजू जो कोई और वसावा दिखा फिर आखी। फंटास्टिक। उसने मांगी निशानियां वापस, आखिरी खत छुपा लिया मैंने। घर में गुलदान सजाए हैं तेरी आमद पर, और एक फूल बहाने से अलग रखा है। कहीं पर जब्त करती हूं, कहीं पर बोल देती हूं। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको तोड़ देती हूं, छोड़ देती हूं, सॉरी। शफीक मुगल, हलीमा, फंटास्टिक हलीमा, इतने सारे ये क्या भेजे आपने दिल के साथ ऊपर। ब्यूटीफुल शो, थैंक यू। ज़माने भर को जला रहा है तो क्या बुरा है, मुझे वो अपना बना रहा है तो क्या बुरा है। वो जिस पे यार राजना आए 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 क्या हो गया। प्यार न लेना से कटी गई जुदाई भी, ये कब हुआ कि मर गए। तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए। खामोशी की पुकार है दुनिया, जीत होकर भी हार है दुनिया। अपने मतलब से बात करती है, किस कदर होशियार है दुनिया। कभी तो आओगी लौट कर तुम, आके देखोगी राह गुजर को। एक शिकस्ता सा दिल में घर में लेगा, जिसकी चौखट से बाम तक एक जर्द पत्तों की बेल होगी, जो सुनाएगी दास्ताने अकेलेपन की उदासियों पर। हाथ उठेगा दस्तकों को, दर तो लेकिन खुला मिलेगा। जो तुम हमारे नहीं रहे अब तुम्हारा वो भी नहीं रहेगा। वो जिस पे नाज़ा हो आज कल तुम, सहारा वो भी नहीं रहेगा। ये प्यारो उल्फत के हैं फसाने, जिसे मिटाया है जिंदगी ने। जहाँ पे जो था नहीं,
वहाँ पर सो प्यार वो, यहाँ पर जो था नहीं वहाँ पर सो, जहाँ पर जो था नहीं वहाँ पर सो प्यार वो भी नहीं रहेगा। यार ये जो 3-3 पेजेस पे आपकी खसलें आ जाती हैं ना, इस पे मेरे लिए अजाब बन जाता है। क्या करूँ, नहीं समझते हैं तो फिर अब गलतियाँ बर्दाश्त करें। फिर किसी दिन मैं आपको दिखाऊंगा कि ये क्या है। यहाँ पे भूला नहीं अगर तो भुला देना चाहिए, अब उसका नक्श दिल से मिटा देना चाहिए। आज पहली दफ़ा शो लाइव देख रहा हूँ लेकिन जी नहीं कर रहा सोने को, हल्के आंखें बंद हैं। बेटा सो जा यार, सो जा बिशारत भाई, सो जाए, बाद में देख लेना रिकॉर्डेड, समझे? अपना तो रोज़ का है। हल निकालें इस मसले का। यार क्या मसले का हल निकालूं, मुझे क्या मतलब, मैं इनको बोलता भी हूँ भाई सिर्फ 5 अशार लिख दिया करें एक शेर पे, इससे ज़्यादा गज़ल पे ना जाएं। इसकी वीडियो भी बनेगी ना, क्लिप कोई सुनता नहीं है, क्या फ़ायदा उसका, क्या फ़ायदा उसका है? अगर 30 सेकंड 35 सेकंड 40 सेकंड का क्लिप होता है वो हैवी फाइल हो जाती है। जब हैवी फाइल हो जाती है आप ग्रुप में भेजेंगे कुछ भी, कोई पढ़ेगा ही नहीं उसको, देख के डाउनलोड ही नहीं करेगा। आप लोग समझते ही नहीं है बात को, लंबी लंबी लिख देते हैं बहुत। अब वो लंबी लिख तो देंगे, वो यार किसी काम की नहीं है। मेरे लिए भी मुश्किल होता है, दूसरे पेज पे आ जाती है, छोटी हो जाती है, दूर चला जाता है प्रॉम्प्टर। दूसरे पेज पे जाने के लिए मुझे यहाँ से उसको पलटना पड़ता है। जब मैं पलटता हूँ आखिरी शेर ख़राब हो जाता है, समझे? वो कंसंट्रेशन ख़राब हो जाती है ना, ध्यान दूसरी तरफ चला जाता है। जब ध्यान चला गया तो लहजा ख़राब हो गया, लहजा ख़राब हो गया तो बस बात ख़त्म। जहाँ पे जो था नहीं वहाँ पर, तो आपने गलत भेजा है ना फिर मुझे, यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ है, कहाँ गया? हाँ, जहाँ पे जो था नहीं वहाँ पे। अब बस मसला ये है कि अब ये छोटा है, मैंने इसमें पॉजेस तो दिए हुए हैं, लेकिन चूंकि ये छोटा है इसलिए मुझे वो पॉज नज़र ही नहीं आ रहा। तो अब मुझे नहीं पता कि कहाँ पे मुझे रुकना है, समझे? मैं याद नहीं कर सकता हूँ ना। तो हमारी एक जो ब्रॉडकास्टिंग की जो एक टर्म होती है ना, वो राइटिंग में एक टर्म होती है, उस टर्म को हमने उस हिसाब से लिखा हुआ होता है कि एक पॉज है, एक उस पे स्पेस है, 2 स्पेसेस हैं, 3 स्पेसेस हैं, इसमें कॉमा है, डॉट है, 3 डॉट्स हैं, 4, ये सब एक अलग इसकी लैंग्वेज है ब्रॉडकास्टिंग की। तो वो अगर वो नज़र नहीं आएगी मुझे तो नहीं पता मैं क्या पढ़ रहा हूँ। फिर तो मैं ऐसे ही पढ़ूंगा जैसे बस हो रहा है, मतलब बस जो सामने आ रहा है वो पढ़ दिया मैंने। जो लहजा ऊपर नीचे हो रहा है ना, जो अल्फाज में रद्दोबदल हो रहा है, जो लहजे में ऊंच नीच हो रही है, जो अल्फाज की जो नाप तोल हो रहा है, वो सारा का अल्फाजों का जो ख़ास तौर पे नाप तोल है, उसमें बड़ी गेम है। सारी गेम ही उसी की है, आपको समझ में नहीं आती बात। लोग कहते हैं बड़ा अच्छा पढ़ दिया आपने, भाई अच्छा पढ़ दिया, उसके पीछे बड़ी मेहनत है। उसके पीछे एक लफ्ज़ के ऊपर बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। एक लफ्ज़ को देखना पड़ता है कितना लंबाई होनी चाहिए उसकी, कितनी गहराई होनी चाहिए उसकी, किस तरह से उसको अदा करना है। हलक से निकालना है, नाक से निकालना है, गले से निकालना है, क्या करना है उसको सुस्त लहजे में पढ़ना है, उसको एक्टिव लहजे में पढ़ना है, उसको हंसी में पढ़ना है, उसको ये सारी चीज़ें याद होंगी तो फिर मैं करूँगा ना। वैसे तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब वो याद अब एक पढ़नी हो मुझे तो चलो मैं रट्टा लगा के 4 दिन उसको याद कर लूँ, लेकिन अब मुझे 50 पढ़नी होती हैं तो वो 50 में फिर याद तो नहीं कर सकता। तो फिर उसको मैंने हाशिए लगाए हुए होते हैं, निशान लगाए हुए होते हैं। अब वो निशान नज़र आएंगे तो मुझे याद रहेगा ना कि यार ये निशान इसके लिए ये करना है, समझे? लेकिन चलें कोई बात नहीं, वरना मैं जिस तरह से आम लोग पढ़ते हैं ना वैसे मैं पढ़ दूँ बिल्कुल हल्के से लहजे के अंदर, जिसमें गलती की गुंजाइश ना हो। सोच लें, अब वो जो रुक रहे होते हैं ना थोड़ी, तो एक लाइन पढ़ी उसके बाद वो रुक गए 30 सेकंड के लिए। वो रुक इसलिए नहीं गए कि उसने उनको कोई पता नहीं कोई मसला हो गया, नहीं, वो अगली लाइन की तैयारी कर रहे हैं, वो इसलिए रुके हैं। मैं नहीं करता तैयारी, चूँकि मैं तो मतलब ब्रॉडकास्टिंग पढ़ी हुई है तो मुझे पता है, मैंने बस पढ़ देना है। दिल की मानो या फिर दुनिया वालों की। अताउल्लाह खान की आवाज़ में आपने ये बड़ी कमाल की गज़ल सुनी, मुझे यकीन है कि आपको अच्छी लगी होगी। रेडियो एक्सल टाइम चेक 10:36 हो चुके हैं जी, और ये मेरा आपका साथ प्रोग्राम में थोड़ा ही रह गया बात। वो जिस पे टूट कर अब के बाहर आई है, खज़ां की रुत में वही पेड़ जर्द कितना था, जिसे मैं भूल के भी सोचता नहीं हूँ अब, मुझे अजीज वही एक
फर्द कितना था। मेरे ख्याल की पोरें झुलस गईं आतिफ, न मुझसे पूछ के लहजा वो सर्द कितना था। वो जिस पे टूट कर अब के बहार आई है, खज़ां की रुत में वही पेड़ जर्द कितना था। जिसे मैं भूल के भी अब सोचता नहीं हूँ, जिसे मैं भूल के भी सोचता नहीं हूँ अब, मुझे अजीज वही एक फर्द कितना था। मेरे ख्याल की पोरें झुलस गईं आतिफ, न मुझसे पूछ के लहजा वो सर्द कितना था। आतिफ सईद। कटी गई जुदाई भी ये कब हुआ कि मर गए, तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए। तू भी कुछ और है, हम भी कुछ और हैं। जाने वो तू किधर गया, जाने वो हम किधर गए। राहों में मिले थे हम, राहें नसीब बन गईं। तू भी न अपने घर गया, हम भी न अपने घर गए। वो भी गुबार खाक था, हम भी गुबार खाक थे। वो भी कहीं बिखर गया, हम भी कहीं बिखर गए। कोई किनारे आब जो बैठा हुआ है सिर निगूं, कश्ती किधर चली गई, जाने किधर भंवर गए। तेरे लिए चले थे हम, तेरे लिए ठहर गए। तूने कहा तो जी उठे, तूने कहा तो मर गए। वक्त ही जुदाई का इतना तवील हो गया, दिल में तेरे विसाल के जितने थे जख्म भर गए। बारिशे वस्ल वो हुई, सारा गुबार धुल गया। वो भी निखर निखर गया, हम भी निखर निखर गए। इतने करीब हो गए, इतने रकीब हो गए। वो भी अदीम डर गया, हम भी अदीम डर गए। कट ही गई जुदाई भी ये कब हुआ कि मर गए। तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए। तू भी कुछ और है, हम भी कुछ और हैं। जाने वो तू किधर गया, जाने वो हम किधर गए। हाय हाय अदीम हाशमी का ये कलाम। खामोशी की पुकार है दुनिया, जीत होकर भी हार है दुनिया। अपने मतलब से बात करती है, किस कदर होशियार है दुनिया। एक लम्हे में डूब जाएगी, पानियों पर सवार है दुनिया। मेरी पगड़ी उछालने के लिए किस कदर बेकरार है दुनिया। अपने माजी से चल नहीं सकती, अपनी मर्जी से चल नहीं सकती। कितनी बेख्तियार है दुनिया। दिल अबू ज़र नवीद कहता है, पीठ पीछे का वार है दुनिया। खामोशी की पुकार है दुनिया, जीत होकर भी हार है दुनिया। अबू ज़र नवीद, उत्तर प्रदेश, इंडिया से इनका ताल्लुक। बड़ा कमाल का लिखा है दुनिया के बारे में। कभी तो आओगी लौट कर तुम, आके देखोगी राह गुजर को। एक शिकस्ता सा घर मिलेगा, जिसकी चौखट से बाम तक एक जर्द पत्तों की बेल होगी, जो सुनाएगी दास्तानें अकेलेपन की उदासियों पर। हाथ उठेगा दस्तकों पर, हाथ उठेगा दस्तकों को। डर तो लेकिन खुला मिलेगा, जैसे तुमको सदा मिला था। घर के आंगन में देखना तुम, कितनी वहशत भरी पड़ी है। सामने एक घड़ी है देखो, जिस पर 2:10 हैं। तेरे जाते ही एक पल में ये सारे लम्हे ठहर गए थे, जो कि अब तक रुके हुए हैं। याद होगा ना मेरा कमरा, दीवारें जिसकी भरी हुई हैं अब भी तेरी ही तस्वीरों से, जिसकी साकिन फजा में अब तक तुम्हारी खुशबू बसी हुई है। वहाँ एक ज़ईफ़ सी मेज़ होगी, जिस पे रखे बोसीदा कागज़, उन पे लिखी अधूरी नज़में। वो अधमिटे से हुरूफ सारे बताएंगे तुमको किस तरह से अधूरेपन के अजाब झेले। कितने सूखे गुलाब जिन पर तुम्हारी एक सालगिरह का दिन भी लिखा, तारीख भी है। इकट्ठे सारे गुलाब करना, फिर उनका गिन के हिसाब करना। कितने सालों से तुम न आई, झलक के आंसू गिरेंगे उन पर।
उठा के सारे बोसीदा कागज, लगा के दिल से गुलाब सारे, लपक के भागोगी फिर गली में, वहां पे बच्चे जो खेलते हैं तो उनसे पूछोगी जाके मेरा, यहाँ पे बसता था एक शायर, यहाँ पे रहता था एक सायम, कहाँ है वो अब, किधर गया है। बच्चे हैरत से तुझको देखेंगे, तुम हो वो जिससे उल्फत निभा निभा कर, वो जिसके किस्से सुना सुना कर वफा को करके अमर गया वो, तुमने आने में देर कर दी, तुमने आने में देर कर दी। वो तेरा शायर, वो तेरा सायम, बरसों पहले ही मर गया वो, बरसों पहले ही मर गया वो, तुमने आने में देर कर दी। अशफाक अहमद सायम। जो तुम हमारे नहीं रहे अब, तुम्हारा वो भी नहीं रहेगा, वो जिस पे नाज़ा है आज कल तो, वो जिस पे नाज़ा हो आज कल तुम, सहारा वो भी नहीं रहेगा। ये प्यार व उल्फत के हैं फसाने, जिसे मिटाया है जिंदगी ने, जहाँ पे जो था वहाँ नहीं वहाँ पर, सो प्यारा वो भी नहीं रहेगा। निकल जो आए हैं दिल से तेरे, तो सोचना क्या है देखना क्या, जो जिंदगी भर मिला है तुझसे, खसारा वो भी नहीं रहेगा। जो साहिलों से बिगाड़ बैठा है तू समंदर की दोस्ती में, जो तेरी कश्ती भंवर में डूबी, किनारा वो भी नहीं रहेगा। मुझे अधूरा किया है तुमने फरेब देकर जो दोस्ती का, वो दिल जो घर था फकत हमारा, हमारा वो भी नहीं रहेगा। जिसे चुना था कभी जो तुमने, जिसे कहा था जो अपना तुमने, तुम्हारी मंजिल के रास्ते का सितारा वो भी नहीं रहेगा। ये याद वादा जो मिलकर तुमने किया था मुझसे कि जिंदगी भर, दिलों में अपने जो फासले हैं, दिलों में अपने जो फासला है, दोबारा वो भी नहीं रहेगा। जो तेरे बीमार से मिला है, जो तेरे अब प्यार से मिला है, अजीब सबने यही कहा है, बेचारा वो अब नहीं रहेगा, बेचारा वो अब नहीं रहेगा। अजीब साजिद का ये कलाम आपने सुना। मेरे पास एक छोटा सा कमर्शियल है और कमर्शियल के बाद मैं फिर मिलता हूँ। लगाओ मेरी दौलत को आग, इतना कीमती किचन लगवा दिया है। ये तो मैंने मदीना किचन एंड बेडरूम वालों से लगवाया है। मदीना किचन वालों ने 50% डिस्काउंट लगा दिया है। रेडियो एक्सेल का हवाला देने वालों को इनका पता तो बताओ। Medina Kitchens and Bedrooms, 257 Highgate Road, Birmingham, 0121773 0440. T's and C's apply. MedinaKitchens.com. Radio XL time check. रेडियो एक्सेल टाइम चेक 10:45। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सेल 1296। मेरे पास वक्त रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट। विदाए यार का लम्हा ठहर गया मुझ में, मैं खुद तो जिंदा रहा, वक्त मर गया मुझ में। सकूते शाम की चीखें सुनाई देती हैं, तू जाते जाते अजब शोर भर गया मुझ में। वो पहले सिर्फ मेरी आंख में समाया था, फिर एक रोज रगों तक उतर गया मुझ में। कुछ ऐसे देहान में चेहरा तेरा तुलू हुआ, गुरूब शाम का मंजर निखर गया मुझ में। मैं उससे बात से मुनकिर था, मैं उसकी जात से मुनकिर था, और फिर एक दिन वो अपने होने का ऐलान कर गया मुझ में। खंडर समझ के मेरी सैर करने आया था, गया तो मौसम में गम फूल धर गया मुझ में, गया तो मौसम में गम फूल धर गया मुझ में। गली में गूंजती खामोशी की चीखें, गली में गूंजी खामोशी की चीख, और रात के वक्त तुम्हारी याद का बच्चा सा डर गया मुझ में। ये अपने अपने मुकद्दर की बात है फारिस, मैं उसमें सिमटा रहा, वो बिखर गया मुझ में। अदुए यार का लम्हा ठहर गया मुझ में, मैं खुद तो जिंदा रहा, वक्त मर गया मुझ में। कहीं पे जब्त करती हूँ, कहीं पर बोल देती हूँ,
कहीं पर जब्त करती हूँ, कहीं पर बोल देती हूँ। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको छोड़ देती हूँ। मोहब्बत के तकाज़ों में बहुत खुददार सी हूँ मैं। वफादारी पर आऊँ तो हदें सब तोड़ देती हूँ। कहीं पर जब्त करती हूँ, कहीं पर बोल देती हूँ। ताल्लुक बोझ बन जाए तो उसको छोड़ देती हूँ। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल 1296। कागज की कश्तियां थीं, बहाव भी खूब था। मौसम का पानियों से लगाव भी खूब था। मंजर तेरे ख्याल के सब टूटते रहे। सोचों का वसवसों से बचाव भी खूब था। जर्रे चमक रहे थे फलक से जमीन तक। सहरा में चांदनी का पड़ाव भी खूब था। बिल्कुल बदल गए थे तकाजे भी अदल के। मुंसिफ का एक समत झुकाव भी खूब था। चाहत के लफ्ज सारे बगावत में ढल गए। जलती हुई अना का अलाव भी खूब था। आंसू भी कर सके ना हकीकत को बेनकाब। आंसू भी कर सके ना हकीकत को बेनकाब। तेरी तरफ से आखिरी घाव भी खूब था। कागज की कश्तियां थीं, बहाव भी खूब था। मौसम का पानियों से लगाव भी खूब था। मौसम का पानियों से लगाव भी खूब था। आप सुन रहे हैं रेडियो एक्सल, आतिफ मसूद आपके साथ साथ। और अगली गजल मेरे पास कहाँ चली गई? कटी गई जुदाई भी, ये कब हुआ कि मर गए। तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए। तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए। तू भी कुछ और है, हम भी कुछ और हैं। जाने वो तू किधर गया, जाने वो हम किधर गए। राहों में मिले थे हम, राहें नसीब बन गईं। तू भी न अपने घर गया, हम भी न अपने घर गए। वो भी गुबार खाक था, हम भी गुबार खाक थे। वो भी कहीं बिखर गया, हम भी कहीं बिखर गए। कोई किनारे आब जो बैठा हुआ है सिर निगों। कश्ती किधर चली गई, जाने भंवर किधर गए। तेरे लिए चले थे हम, तेरे लिए ठहर गए। तूने कहा तो जी उठे, तूने कहा तो मर गए। वक्त ही जुदाई का इतना तवील हो गया। दिल में तेरे विसाल के जितने थे जख्म भर गए। बारिश वस्ल वो हुई, सारा गुबार धुल गया। वो भी निखर निखर गया, हम भी निखर निखर गए। इतने करीब हो गए, जितने रकीब हो गए। वो भी अदीम डर गया, हम भी अदीम डर गए। कटी गई जुदाई भी, ये कब हुआ कि मर गए। तेरे भी दिन गुजर गए, मेरे भी दिन गुजर गए। अदील हाशमी। खामोशी की पुकार है दुनिया, जीत होकर भी हार है दुनिया। अपने मतलब की बात करती है, अपने मतलब की बात करती है। किस कदर होशियार है दुनिया, एक लम्हे में डूब जाएगी। पानियों पर सवार है दुनिया, मेरी पगड़ी उछालने के लिए। किस कदर बेकरार है दुनिया, अपनी मर्जी से चल नहीं सकती। कितनी बेइख्तियार है दुनिया। दिल अबूजर कहता है, दिल अबूजर नवीद कहता है। पीठ पीछे का वार है दुनिया, खामोशी की पुकार है दुनिया। जीत होकर भी हार है दुनिया। अबूजर नवीद, उत्तर प्रदेश, इंडिया। चलिए, मेरा आपका साथ सिर्फ यहीं तक था। आपकी यादें हमेशा मेरे साथ हैं
और मुझे यकीन है कि आप भी मुझे कभी नहीं भूलेंगे। और एक बहुत पुराना शेर जो आज मुझे किसने याद करवाया, शबे फिराक तो कटती नजर नहीं आती, ख्याल यार में आओ फराज सो जाएं। गुड नाइट। बड़ा अंग्रेज का बच्चा हूँ। गुड नाइट। चलें जी, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। वानिया मेरे भी दिन गुजर गए तेरे, क्या बात है, वाह। हाँ ना, तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा चला जाऊंगा, अश्क आंखों में छुपाऊंगा चला जाऊंगा। मुझे पता है यार, ये तो मैंने पढ़ी हुई है। तेरी मुश्किल ना बढ़ाऊंगा उस्ताद अदील, ये तो अजीब साजिद की नहीं है, चला जाऊंगा, कुछ ऐसे ही था। वाह वाह वाह। चलें, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।